दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने घर से बिल्कुल लो बजट में बिना जीएसटी के, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइड लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ना सिर्फ स्टार्ट कर पाएंगे बल्कि सक्सेसफुली रन भी कर पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो बहुत सारी इन्वेंट्री लाए और अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जाए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करें और जीएसटी के कंप्लायंसेस में फंस जाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहता है। यहां तक वीडियो देख लिया है तो अभी लाइक मार दो क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है, आपको एक नई दिशा में ले जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज को लेकर कि बेसिकली जीएसटी के कुछ छोटे से टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, आप अगर गुड सेल करते हो तो आपका पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए का होना चाहिए। गुड्स सेल करने का मतलब है कि आप कोई सामान परचेस करके उसे लोकल मार्केट में सेल करते हो, बेचते हो, तो उसकी जो टर्नओवर है अगर आपकी 40 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जीएसटी लो। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार की सर्विसेज देते हो, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पूरे साल में। अब पूरे साल का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से गुड सेल के लिए और सर्विसेज जो है वो 20 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये एक गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। दूसरा जो एक रूल बना रखा है ना गवर्नमेंट ने, वो ये बना रखा है कि ये जो सेल भी है ना, ये आप ही की स्टेट में होनी चाहिए। ये लिमिटेशंस हैं। देखो ठीक है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप ये बिना जीएसटी के बिजनेस अपने स्टेट से बाहर नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट का रूल है और इस रूल को आपको और हमें फॉलो करना होगा। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, आई एम श्योर आप या तो गुजरात से होंगे या दिल्ली से होंगे या पंजाब से होंगे, यूपी से, कर्नाटका से, कहीं से भी होंगे। हमारे देश के हर स्टेट की पॉपुलेशन करोड़ों में है। छोटे से शहर में भी अगर कोई दुकान लगाता है तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो हम तो पूरा स्टेट टारगेट करेंगे, तो सोचो कितना अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। फॉरगेट अबाउट अदर स्टेट्स पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे अपने स्टेट से। ठीक है, अगर आप अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं बिना जीएसटी के, नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं बिना जीएसटी के, वी विल नॉट बी एबल टू लिस्ट आवर प्रोडक्ट्स। और अगर हम लोग मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो मीशो ने एक प्लान लाया है जिसके अंदर आप जीएसटी से रजिस्टर कर सकते हो। अब आगे की चीजों को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट डेवलप करेंगे बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, ऐसा बिना कोड के कि जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा ही उसने सीखा है ना, तो वो भी वेबसाइट बना पाएगा। इतना इजी तरीके से मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। किसी प्रकार की कोई पेड थीम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी पैसे में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना आपको किसी भी थीम को इंस्टॉल करने में। किसी प्रकार के विजिट को, किसी प्रकार की प्लगइन को इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन एक छोटा सा खर्चा है जो मात्र 150 से 200 रुपए महीने का है। इतने का तो हम लोग मोबाइल में रिचार्ज भी करा लेते हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा खर्चा मैं आप लोगों को इसमें जरूर करवाने वाला हूं, वो करना पड़ेगा और 2-3 साल तक आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है। एक लमसम हम छोटी सी पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट के बाद हम अपने वेबसाइट को जो है ना आराम से बिजनेस को रन कर पाएंगे। तो अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैसे, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ई कॉमर्स बिजनेस को हम लोग शुरू कैसे करेंगे। राइट, क्या करना होगा? लेट्स अज्यूम आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, कैसा भी प्रोडक्ट, होम एंड किचन अप्लायंसेस का। एक चीज ध्यान रखिएगा, गलती से भी कोई भी काउंटरफाइट प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी वगैरह मत सेल करेगा। कोई भी पेमेंट गेटवे आपको हेल्प नहीं करने वाला, इसमें आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। पेमेंट गेटवे जो होता है ना, वो आपके पैसे तो ले लेगा, आपको सेल भी मिल जाएगी, लेकिन पैसा अटक भी सकता है आपका। वो आपको डिलीवर होने के बाद भी आपका पैसा रिलीज नहीं करें। यहाँ की जो शिपिंग कंपनीज होगी जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आपके प्रोसेस करेगी, हो सकता है वो भी आपका पैसा रोक ले। तो इसलिए काउंटरफाइट प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, इलीगल प्रोडक्ट्स आपको सेल नहीं करने हैं। बिल्कुल जेन्युइन जो अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाके सर्च करेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूं जेनरिक प्रोडक्ट्स, तो आप जेनरिक टी शर्ट सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसे जेनरिक टी शर्ट, ये देखिए जेनरिक टी शर्ट मिल गए। ठीक है ना, तो ये जेनरिक टी शर्ट, इनका कोई ब्रांड नहीं है।
तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट बनाकर भी सेल कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आपकी खुद की एक दुकान है, मार्केट में आपने एक दुकान लगा रखी है। अब आप चाहते हो कि आपकी एक वेबसाइट भी हो सिंपल सी, जो आप खुद बनाओ, किसी डेवलपर को 10 20 50 हज़ार देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको डेवलप कर दो बिल्कुल बेसिक तरीके से, और उसको जो है लिस्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करो। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर रील डालो और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दो आपके प्रोडक्ट का। वेबसाइट जो हम बनाएंगे वो कैसी होगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें मैन वुमेन मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, ये इमेज कैसे लगानी है, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर मैन वुमेन, यहाँ पर मेन्यू आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर मैन पे क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो ऐसी दिखेगी। यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपके जो है सारे के सारे आप देखोगे प्रोडक्ट दिखेंगे। लेट्स अज्यूम आपने इस पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट दिखेगा ये इस तरीके से। अब अगर उसके बाद अगर कोई इसको ऐड टू कार्ट करता है मीडियम को, तो ये ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। अब कार्ट जो है वो ऐसा दिखेगा। ये सब बनानी सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल है, बिना कोड के आप बनाओगे। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो ऐसा आप भी कर लोगे। एक सिंपल सी वेबसाइट ही तो बनानी है ना। एट द एंड क्या हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, और अपनी वेबसाइट से सेल होना चाहिए, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट से, और वो भी अपने स्टेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखो, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है और पे बाय रेजर पे का भी ऑप्शन है। उसके अलावा आप देखेंगे तो चेकआउट में सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। ऐड टू कूपन में कूपन ऐड करवा सकते हैं, और इसके बाद जब कस्टमर का ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी या पे बाय रेजर पे होगा तो हमें पेमेंट रिसीव होगी। अब ये सारा सेटअप कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे, हम जो भी क्रिएट करेंगे, उसको हम एक जोन में कवर करेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है उसका जियो लोकेशन मैंने सेट किया है राजस्थान का। राजस्थान से बाहर से कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। ओनली एंड ओनली राजस्थान से ही ऑर्डर प्लेस होंगे, ओनली एंड ओनली राजस्थान के कस्टमर को ही हम लोग टारगेट करेंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करोगे तो उसके ऊपर भी आप सिर्फ राजस्थान को जियो लोकेशन सेट करके ओनली एंड ओनली राजस्थान या जो आपकी स्टेट है उसको टारगेट कर सकते हो, उसकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ये वीडियो सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है ना, उन छोटे दुकानदारों के लिए काम में आने वाला है जिनकी मार्केट में दुकान है और जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल नहीं करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर अपने ही एरिया में सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मेरे को जैसलमेर में प्रोडक्ट सेल करने हैं अपने, तो मैंने जैसलमेर की ऑडियंस को टारगेट किया। जैसलमेर से मुझे ऑर्डर आएगा, मैं उसे पैक करूंगा और जैसलमेर डिलीवर कराऊंगा। लोकल मेरी शिपिंग चार्जेस लगनी है, बहुत नॉमिनल, ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है, और मेरा प्रोडक्ट अब जयपुर से बाहर जाएगा, अपनी सिटी से बाहर सेल कर पा रहा हूं। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार। आपका स्टेट भी तो कितना बड़ा है, आपके स्टेट में कितने सारे लोग रहते हैं, तो हम उनको भी तो टारगेट कर सकते हैं। और जब हमें लगे कि अब हमारा 10 20 30 लाख 40 लाख तक हम लोग पहुंच रहे हैं, जीएसटी बनवा लो और पूरे इंडिया को टारगेट करो, क्यों नहीं कर सकते हो। इनिशियली प्रॉब्लम आती है ना जीएसटी के बिना सेल करने की, लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए वीडियो, सीखिए पूरी वीडियो पे, वेबसाइट बनाना सीखिए। अब आगे मैं आपको वन बाय वन चीजें बताऊंगा। वर्डप्रेस क्या होता है, डोमेन कैसे लेना है, होस्टिंग कैसे लेनी है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं अब कवर करने वाला हूं। बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। जीएसटी से रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या स्लैब रहता है। फिर भी मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा, एक बार अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपके नियर बाय चार्टेड अकाउंटेंट से जाके मिलिए और उनसे ये डिस्कस कर लीजिए कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट आप अगर शुरू करना चाहते हो तो इसको ट्राई जरूर करिएगा। सो अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पे सारी चीजें सीखते हैं। सो दोस्तों, ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी, और रिलायबल होस्टिंग जो है वो है होस्टिंगर की। होस्टिंगर पे आपको मात्र 200 रुपए पर महीने के हिसाब से, लगभग ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 200 रुपए महीने के हिसाब से आपको अच्छी खासी होस्टिंग मिल सकती है, जिसके ऊपर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 साल तक आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो शॉपिफाई के अंदर हमको हर महीने कम से कम 2000-2500 रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन होस्टिंगर के अंदर ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप यहां पर आ जाओगे। अब आपके सामने देखो ये अलग अलग ऑप्शन आ रखे हैं। जैसा आप देखेंगे, अब अगर आप सिंगल वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें 10,000 मंथली विजिटर, इससे ज्यादा आपको विजिटर नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, आप प्रीमियम वाला प्लान लीजिएगा, जिसके अंदर कम से कम आप 100 ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो और 25,000 मंथली विजिट ला सकते हो। देखो, अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, आप किसी के यहाँ जॉब करना चाहते हैं,
तो भी आप ये प्लान लेके रख सकते हैं। आप एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो भी ये प्लान लेके रख सकते हैं, और आप खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भी ये प्लान लेके रख सकते हैं। इस प्लान में प्लस 3 मंथ फ्री मिलता है। वो किस में मिलता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप क्या करोगे, चूज़ प्लान पे क्लिक करोगे। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब देखो जो ये 3 मंथ फ्री वाला है ना, ये 48 मंथ्स का है। अगर आप ये वाले प्लान्स लेते हो तो इसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में आपको डोमेन जो होगा, आप www डॉट आपकी वेबसाइट का जो नाम डॉट कॉम जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आप जो डॉट इन डॉट को डॉट इन जो आप लेना चाहें वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये दो प्लान्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सालाना सिर्फ 2-2,500 रुपए खर्च कर सकते हो और आप 4 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप ये वाला प्लान ले लीजिए। इसके अंदर आप देखेंगे 8,500 रुपए आ रहा है, और ये 8,500 रुपए कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, नॉट फॉर 1 2 3 4 ईयर्स के लिए। उसमें भी मैं आप लोगों को डिस्काउंट दिलवा देता हूं 800 रुपए का। क्या करना है, आप यहां आएंगे। यहां पर आने के बाद आपको क्या लिखना है, देखिए 8,439 है ना। आप देखो इसको यहां पर आके अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं कनेक्शन, और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ये 7,500 की हो जाएगी, लगभग 7,600 रुपीज की। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि अगर आप 7,600 डिवाइड बाय 48 मंथ करते हैं, यानी कि हर महीने 158 रुपीज आपको पे करने हैं, जो आप एडवांस में कर चुके हो, और 4 साल तक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई रहेगी। आपको ये प्लान नहीं पसंद आ रहा है, इससे सस्ता प्लान लेना है, तो आप चाहे तो ये वाला प्लान भी ट्राई कर सकते हैं। ये प्लान आपको मिलेगा 4,500 रुपए में, जो कि होगा 2 ईयर्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपकी सहूलियत और आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा प्लान चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर अपना नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, और मेरा ये दे दिया, मेरा मोबाइल नंबर जो है हमारी कंपनी का हमने यहाँ पर दे दिया। स्टेट हमने राजस्थान दे दिया, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कहाँ गया, ये राजस्थान आ गया। सिटी मैंने उदयपुर दे दी, ठीक है। और स्ट्रीट एड्रेस मैंने सुखाड़िया सर्कल दे दिया, और यहाँ पर मैंने पिन कोड दे दिया। अब देखो ये देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपसे ये है ना, एक तो लॉगिन करने का बोलेगा, यहाँ पर आप यहाँ पर एक अकाउंट बना देना। अब आपको एक अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। आप यहाँ पर या तो गूगल से अकाउंट क्रिएट कर लो, और या फिर अपनी ईमेल आईडी, अगर याहू हो किसी और पे भी, आप गूगल की ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। वो पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पर जो भी मेथड से आप देना चाहते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वो यूपीआई का मांगेगा। आपका जो भी यूपीआई एड्रेस है वो आपको पे करना, और इसको पेमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से इसको परचेस करते हैं और ये इनवॉइस आप हमें भेजते हैं, तो मेरी तरफ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी आपकी ईमेल आईडी पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको बहुत सारे वर्डप्रेस के जो पेड टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। चाहे वो एसईओ के हो, और ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करने होते हैं वो भी आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वो इनवॉइस हमें जो है भेजना पड़ेगा। इनवॉइस भेजने के लिए आपको मैं नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पे आपको वो इनवॉइस भेजना है, और आपको बताना है कि भाई ये डाउनलोड कर लीजिएगा कि हमने आपके रेफरल लिंक से जो है, एफिलिएट लिंक से परचेस किया है। हमें हमारी जो है गुडीज जो है फ्री गिफ्ट है, आप हमें भेज दीजिए, ठीक है। तो अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब यहां पर पेमेंट कर दी। अब पेमेंट हो जाने के बाद आगे क्या होगा, आगे आप जिस स्क्रीन पे आओगे उस स्क्रीन पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, ठीक है। सो दोस्तों, अब ये आपके सामने जो पैनल है वो ओपन हो गया है। देखो फ्री डोमेन के लिए आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ जाएगा क्लेम योर डोमेन। जब आप क्लेम योर डोमेन करेंगे ना, तो आपके सामने कैसे, उससे पहले ये ऐसी स्क्रीन आएगी। उसमें आप जो भी आपका नाम देना चाहते हैं, आपकी जो कंपनी है या आप जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे सपोज करो आपने एक नाम दे दिया ZV स्टोर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं ZV स्टोर, ZV फैशन स्टोर। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके डॉट कॉम डोमेन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डॉट इन डोमेन भी अवेलेबल है। इसके साथ और भी बहुत सारे डोमेन जो अवेलेबल है। अगर हम डॉट कॉम को सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये येस डॉट कॉम जो है वो 500 रुपये का फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद जो भी उसकी रेट होती है वो आपको बता दी जाएगी। आप इसको फ्री में क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने होस्टिंग पहली बार ले लिया तो आप फ्री में क्लेम कर पाएंगे। हमने क्या है कि हमने ऑलरेडी एक डोमेन आप लोगों के लिए ले लिया, जिसका नाम है लर्न ऑनलाइन बिजनेस .in। ये डोमेन मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस प्रीमियम वेब होस्टिंग को जो है ना सेटअप करेंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है। अब फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। सेटअप पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करोगे, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट करेगा और हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मत करना, ये वाला सेलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, फिर ये कुछ चीजें पूछेगा आपसे कि आपकी ईमेल और आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। देखो, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होस्टिंगर में लॉगिन करने के लिए आपका अलग जीमेल होता है, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपका अलग अकाउंट होता है। ये अकाउंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास नंबर भी होना चाहिए, लोअर केस 8 से 50 कैरेक्टर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए जैसे एंड, एट द रेट। ठीक है, एक अपर केस का लेटर होना चाहिए और एक लिटिल लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें, छह की छह चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, इसको आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। आपको ये वाली सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। अब देखो, मैंने डोमेन पहले से ही ले लिया था, जो डोमेन मैंने लिया लर्न ऑनलाइन बिजनेस। आप जब डोमेन ले लेंगे, जो भी डोमेन आप पसंद करते हैं वो डोमेन यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। तो आपको कंट्री बतानी है कि भाई हम लोग इंडिया में सेल करने वाले हैं, तो ये जो है इंडिया हो जाएगी। अब कुछ ही टाइम में यहां पर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, बिना कोड के बहुत अच्छी वेबसाइट हम बनाएंगे और आपके बिजनेस को शुरू करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये इट विल टेक सम टाइम, थोड़े सी टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो दोस्तों, अब आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपके सामने पैनल है। अब देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, आपके सामने बहुत अच्छी चीज आई है। यहां पर जब आप लॉगिन करेंगे ना, जैसे ही आप अपने पैनल में लॉगिन करेंगे, कैसे पैनल में लॉगिन करना है, होस्टिंगर डॉट इन पे आप आएंगे। आप जैसे ही होस्टिंगर डॉट इन पे आएंगे, यहां से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी और अपनी पासवर्ड को डालेंगे, और जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड में डालेंगे, आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन है। अब आप देखो, आपके सामने सब कुछ आ गया है। ये बहुत अच्छी आपके सामने सारी चीज है कि भाई आपका प्रीमियम वेब होस्टिंग। अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे ना मैनेज पे, तो जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, ये आपकी स्क्रीन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, ये वर्डप्रेस ओवरव्यू हो गया, ये फाइल मैनेजर हो गया, ये सारी चीजें आपके पास आ गई है, एवरीथिंग। अब अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बेसिक सी वेबसाइट जो है ना वो इंस्टॉल हुई हुई है, देख रहे हैं। अब हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें दूसरी चीज पे काम करना है। हम एक कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर बैनर्स लगाएंगे, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, अच्छे से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे और अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। पेमेंट गेटवे भी ऐड करेंगे, उसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें ऐड करेंगे। अब देखो, ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको वर्डप्रेस में जाना है, अगर आप वर्डप्रेस में एंटर होना चाहते हैं, आप बैकएंड में आना चाहते हैं, अंदर से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इसके एडमिन पैनल में जाना होगा। अब एडमिन पैनल में कैसे जाया जाता है, बहुत सिंपल है, कोई कोडिंग वगैरह नहीं हो रही है, तरीका बताता हूँ। आपको स्लैश लगाना है, यहाँ पर WP लिखना है, फिर एक है ना डैश होता है, जो माइनस का साइन होता है ना, डैश, उसे करना है, और यहाँ पर लिखना है WP एडमिन और आपको एंटर करना है। ये आ गए। अब यहां पर जो हमने पासवर्ड दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पासवर्ड हमने दिया था, यूजर नेम और पासवर्ड, वो यहां पर हमको देना है। जो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक एट द रेट होना चाहिए, वो जो बनाया था ना, वो वाला हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वर्डप्रेस का पैनल ओपन होगा। ध्यान से समझना, एक पेपर और एक पेन ले लो, या कॉपी और पेन ले लो। कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको वर्ड्स बनाने आने चाहिए, और अगर आपको वर्ड्स बनाने हैं तो आपको एटलीस्ट ABCD आनी चाहिए। तो इसीलिए आप अगर बिल्कुल रॉ हैं, आपको बिल्कुल टेक्निकल चीजें नहीं पता है, तो मैं अब जो चीजें बता रहा हूं ना, उसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, दिमाग में सेव कर लो, क्योंकि आगे वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। ये होता है पूरा इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे ना, उसकी डिटेल आपको यहीं पर दिखाई देगी। जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट का भी एक डैशबोर्ड होता है, उसी तरीके से इनका ये डैशबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो ये आपको पोस्ट दिख रहा है, देखो ये पोस्ट है। पोस्ट बेसिकली जैसे कि आप अगर कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेटर या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से करेंगे। उसके लिए हमें अलग से पेज नहीं बनाना है, ये पोस्ट होता है। पेज और पोस्ट का जो डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, सपोज हमारी वेबसाइट पे हम जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है conbusiness.com। ठीक है, अब आप देखेंगे इस वेबसाइट पे
तो ये जो है ना, ये पेजेस बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ये पेजेस हैं और ये पोस्ट है, ये अलग अलग पेजेस नहीं है, ये पोस्ट कर रखी है हमने, ठीक है। उसी प्रकार अब देखो, यहां पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप एक नई पोस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अब जो है ना, ये कैटेगरीज, इसको ध्यान से समझिएगा, आप कैटेगरीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैटेगरीज कैसे, लेट्स अज्यूम अगर आप टी शर्ट सेल करना चाहते हो, आप टी शर्ट की एक वेबसाइट बनाते हो, तो टी शर्ट में कैटेगरीज क्या हो सकती है, टी शर्ट में कैटेगरीज हो सकती है या तो मैन और वुमेन की, या हो सकती है कलर्स की कैटेगरीज हो सकती है, किड्स हो गए, आपका विमेन हो गया, गर्ल्स हो गई, जो भी अलग अलग कैटेगरीज है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक जो है ना कैटेगरी ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया मैन, ठीक है। और ये जो यूआरएल फ्रेंडली मैन है ना, यहाँ पर अगर लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं टी शर्ट्स फॉर मैन, ये इसका एक स्लग हो गया, ठीक है। अब इसको हमने जो है पेरेंट कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं, इसको हमने एक कैटेगरी के रूप में यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हमारे को और कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो हम और कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो चीज है वो है टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा टैग्स की क्या चीज है। जितने भी इमेजेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, हमको सिर्फ यहाँ ऐड न्यू मीडिया पे क्लिक करना होता है और यहाँ सेलेक्ट करके फाइल सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सिंपल सा इसका लॉजिक है, कोई ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये होता है पेजेस। देखो पेजेस क्या चीज होती है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऑलरेडी बना हुआ है। हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कुछ मैंडेटरी पेजेस ऐड करने होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर है ना, इसको मैं बंद करता हूँ, ये जैसे ये ब्लॉग, ई कॉमर्स कोर्स, इंटरव्यूज, फ्री वीडियोस, अबाउट अस, ये जो पेजेस बने हुए हैं ना, जैसे सपोज करो हमारी ये ई कॉमर्स कोर्सेज वाली वेबसाइट है, आप यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ पेजेस मिलेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, कॉन्टैक्ट अस और रिफंड पॉलिसी। देखिए ये पेजेस बनाने जरूरी है अगर आप किसी भी पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करते हो तो, ठीक है। पेमेंट गेटवे किसे कहा जाता है, जैसे कि आप रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, अपना छोटा सा कमीशन काटते हैं और आपको पैसा लाके आपके बैंक में जमा कराते हैं। ये काम करने का होता है पेमेंट गेटवे का, ये काम होता है। अब आप इन पेमेंट गेटवे को अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको ये पेमेंट पॉलिसी, आपको प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ये सब ऐड करनी होती है, इनके पेजेस बनाने पड़ते हैं। अब अगर आपको ऐड न्यू पेज करना है, लेट्स अज्यूम हमें जो है ये देखो, ये नीचे वाला यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। तो हमें एक पेज बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। और इसको जो है पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद अगर हम बैक आते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर टर्म्स ऑफ यूज आ गया है, हमने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश बाय तथास्तु शर्मा, ठीक है। उसके बाद अब आपके आते हैं कमेंट्स। आपको जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब बहुत जो है कह सकते हैं वर्डप्रेस को बेसिकली जो चलाना है, हमको कैसे चलाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अपीयरेंस में आना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स दिख रही है। ये जो थीम्स है ना, ये एक तरीके के प्री क्रिएटेड वेबसाइट्स हैं, प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स कह सकते हैं जिसको। ये थीम हमें इंस्टॉल करनी होती है वर्डप्रेस पे। अभी जैसे ये थीम जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप इसको देखेंगे वेबसाइट पे आके, तो अभी तो हमने कोई पेज बनाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टर्म्स एंड यूज का आपको दिख रहा है, एज सच कोई पेजेस बनाए नहीं है। तो ये सिंपल सा जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये वेबसाइट जो है वो ये प्री क्रिएटेड टेम्पलेट है जो बना हुआ है। अगर हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इस वाली थीम को, तो ये आप देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल हट गया है यहाँ से, है ना। इसको वापस हम लोग एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो गई। नई थीम कैसे इंस्टॉल की जाती है वो भी चीज आपको आगे मैं बताऊंगा। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स के अंदर आपको देखेंगे तो इंस्टॉल प्लगइन्स में ये 3 प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे हैं। प्लगइन इज बेसिकली काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। ये ऐप जो है ना छोटे छोटे काम करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स अज्यूम आप जब चलते हैं तो आपको स्टेप्स काउंट करना है, तो आप अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हो जिसे कहा जाता है स्टेप्स वाला, स्टेप काउंटर या गूगल का ट्रैकर जो भी होता है, वो आप इंस्टॉल करते हो। उसी तरीके से अलग अलग फीचर्स के इसके अंदर ऐप्स है और उन ऐप्स को प्लगइन्स कहा जाता है, ठीक है। वो प्लगइन्स कैसी दिखती है, क्या दिखती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप ये ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये जो ऐड न्यू प्लगइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्लगइन का पूरा ये देखिए इतने सारे ये ऐप्स हैं और लाखों में ऐप्स हैं ये, ठीक है। तो ये प्लगइन्स होती है। यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो, नया यूजर आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर ये टूल्स है, सेटिंग्स है, ये सारी चीजें, ये सेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेटिंग्स को भी हम लोग आगे कवर करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें आपको चेंज करनी है
वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो ये जो एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिकली ये वर्डप्रेस के सारे जो है ऑप्शंस हैं जो आपको आने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली इन ऑप्शन से क्या क्या होता है। तो मैंने ये कवर किया है। अब हम जल्दी से एक काम करते हैं कि इसके अंदर एप्लीकेशंस, ये जो प्लगइन्स है ये इंस्टॉल करते हैं, नई थीम इंस्टॉल करते हैं और आगे की चीजें समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो अब हम थीम्स ऐड करेंगे, जो आपको थीम बताई थी मैंने, उसके साथ साथ कुछ प्लगइन्स ऐड करेंगे। तो वो सारी चीजें अब हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप खुद बना लो ना, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपको ऑर्डर आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम आपको इंस्टाग्राम पे ऑर्डर आते हैं, आप उसको प्रोसेस करेंगे, उसको भेजेंगे, कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी देंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे हम लोग। वो सारी चीजें आज बनानी आपको सिखाऊंगा और आप कर सकते हो, और आप सीख के दूसरों को भी सिखा सकते हो, दूसरों के यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद से भी इसको, वेबसाइट को बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस को। तो ये ढंग से देखना, आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम लोग एक थीम ऐड करेंगे। थीम हमें क्या करना है, अपीयरेंस में आके थीम्स में आना है, ठीक है। यहां आने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। अब यहीं पर आपको बिगनिंग में बहुत सारी थीम्स दिख जाएगी, उसमें लेफ्ट आपको राइट साइड में ये एक थीम दिख रही है जिसका नाम है एस्ट्रा। इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल होने के बाद यहां पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट हो जाएगी ये कुछ ही देर में। अब आप एक काम करें, अपनी वेबसाइट को जाके देखें तो थोड़ा सा कुछ चेंज लग रहा होगा आपको, है ना। कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें बदली है, पहले जो इमेजेस वगैरह आ रही थी वो सब हट गई है। ये जो ऊपर की आपको ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है ना, ये ब्लैक स्ट्रिप सिर्फ आप ही को दिखेगी क्योंकि आप इसके एडमिन है, आप इसके ओनर है। कस्टमर को ये ब्लैक स्ट्रिप नहीं दिखेगी, जो व्यूअर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये नहीं दिखेगी, ठीक है। और ये भी आपको कब दिखती है, जब आप एडमिन पैनल में, जो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये WP एडमिन करके एंटर होते हैं, तभी आपको ये दिखेगी, अदरवाइज आपको भी ये नहीं दिखेगी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, सिंपल सा आना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में आके हमको कुछ नए प्लगइन्स ऐड करने हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको एक प्लगइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है, उसे कहा जाता है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे जो ई कॉमर्स के फीचर होते हैं ना, ऐड टू कार्ट कर दिया, बाय नाउ बटन हो गया, उसके अलावा ये जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें, अमाउंट पे करने के ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये वू कॉमर्स आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराता है। वू कॉमर्स की स्पेलिंग क्या है, आपको यहाँ यहाँ आना है और यहाँ पर आके क्या लिखना है, WOOCOMMERCE, ठीक है। अब ये आ गया आपके सामने वू कॉमर्स। सबसे पहली चीज दिख रही है, कितने सारे रिव्यूज आए हुए हैं, 7 मिलियन, 7+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, 70 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट के ऊपर ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। इसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल, विद इन फ्यू सेकेंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको सेटअप करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं। तो ये हो गया इंस्टॉल, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये जितनी भी प्लगइन्स है ना, जैसे हम मोबाइल में ऐप्स होती है, तो ऐप्स कैसे प्ले स्टोर में और सब जगह जाके देखते हैं हम लोग हमारे स्क्रीन पे, वैसे ये जो है ना, ये यहाँ आ जाएगी। ये देखो, अगर आप इसको किसी को भी डीएक्टिवेट करेंगे तो ये फंक्शन करनी बंद कर देगी, काम करनी बंद कर देगी। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ इस वाली को, तो ये देखो ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ तो इसको भी ऐसी कर देते हैं। बेसिकली जितनी कम ऐप आपकी वेबसाइट इस होस्टिंग पे होगी या इस वर्डप्रेस पैनल पे होगी, उतनी वेबसाइट आपकी अच्छी चलेगी। तो ज़्यादा ऐप्स हमको नहीं डालनी है और ज़्यादा प्लगइन्स जिसको कहते हैं वो हमें इसमें ऐड नहीं करनी है। इन प्लगइन्स को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट थिंक ये इतनी नेसेसरी है, तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये कैश का काम करता है। कभी कभी आपके ब्राउजर में है ना, एक तरीके से बैड इमेज क्रिएट होनी चालू हो जाती है, अपडेट नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड से आपकी वेबसाइट को बार बार जो है कैश को क्लियर करता रहता है, ये स्पीड बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। अब एक और थीम जो हमको ऐड करनी है वो करनी है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसी थीम है जो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे फीचर दे देगा, टेक्स्ट ऐड करने का, हेडिंग ऐड करने का, इमेज को इधर उधर सेट करने का, पॉपअप ऑप्शन देने का, इफेक्ट्स डालने का, ये सारे काम जो है ना एलिमेंटर में होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐड न्यू प्लगइन पे जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक एलिमेंटर करके, जो आप देख रहे हैं, स्पेलिंग आप देख लीजिए, ELEMENTOR, एलिमेंटर की जो है आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इस एलिमेंटर को हम लोग यहां से इंस्टॉल कर देंगे, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूं, ऑल राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे को अपने वू कॉमर्स को, जो हमने वू कॉमर्स इंस्टॉल किया है ना, इसको हम लोग जो है अब सेटअप करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। यहां पर आप देखोगे ना तो वू कॉमर्स आ गया। इसके होम पे अगर आप क्लिक करोगे
तो होम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ सेटअप का बोलेगा, सेटअप माय स्टोर समथिंग ऐसे। यहाँ पर आके आपको क्या करना है, सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करना है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो तो आप कर सकते हो इसको सेलेक्ट, और एल्स आपको यहाँ पर आई एम स्टार्टिंग अप माय बिजनेस करना है, स्टार्टिंग माय बिजनेस। ये आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम आ गया, आप किस इंडस्ट्री में हो। तो मैंने आ गया कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग एक टी शर्ट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम लोग क्लोथिंग इंडस्ट्री में, ये मेरी ईमेल आईडी आ गई। और आपका स्टोर कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो आप इधर जैसे मैंने दे दिया राजस्थान, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। ये आप चेक इन करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा। ये सारे जो ऐप आपको दिख रहे हैं ये आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपकी स्पेस को जो है फालतू में खाएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा वू कॉमर्स की सेटिंग्स करेंगे, पेजेस बनाएंगे, सब कुछ अब क्रिएट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। वू कॉमर्स हमने इंस्टॉल कर दिया, थीम हमने इंस्टॉल कर दी, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्लगइन भी जो है इंस्टॉल कर दिए। अब देखो थोड़ा सा थीम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे को थीम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम हमारी साइट पे आना है ना, तो हम यहाँ से आ सकते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ से आके आपने क्लिक किया, ये आपकी साइट ओपन हो गई। अब हमारे को यहाँ पर एक कस्टमाइज ऑप्शन दिख रहा है, उस कस्टमाइज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये जो ग्लोबल दे रखा है ना, ग्लोबल का मतलब है पूरी वेबसाइट पर आपकी टाइपोग्राफी क्या होगी, यानी आप कौन से फॉन्ट को यूज़ करोगे, कौन से कलर्स को यूज़ करोगे, जो पैटर्न रहेगा, कंटेनर आपका कैसा चाहिए। तो ये देखो कंटेनर लेआउट है ना, इसको आप फुल विड्थ कर लेना। उसके अलावा ये कंटेनर होने के बाद अब कलर्स जो है, आप कौन सा कलर पैटर्न लेना चाहते हो, लिंक्स के कलर क्या होंगे, हेडिंग के कलर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट होगी। जो स्टाइल आप लेना चाहो आप ले सकते हो। अपन ये वाले स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्स का आने के बाद टाइपोग्राफी में आते हैं। टाइपोग्राफी में कैसे फॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। जो भी फॉन्ट चाहिए, लेट्स अज्यूम आपको ये वाले फॉन्ट चाहिए, तो देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया। ये वाला फॉन्ट चाहिए तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। ये वाला फॉन्ट चाहिए तो ये वाला फॉन्ट हो गया। जैसा फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कलर्स हो गए, कंटेनर हो गए, बटन। बटन आपको किस टाइप के चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, है ना। उसके अलावा स्क्रॉल टू टॉप, ये स्क्रॉल टू टॉप क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट पे कोई स्क्रॉल करके नीचे आता है तो राइट साइड में बॉटम में एक बटन होता है, जिसको क्लिक करते ही ऊपर आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखता है वो। हम हमारी ही वेबसाइट पे आते हैं, और हमारी वेबसाइट पे आके आप जब नीचे आएंगे, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राइट साइड में मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये वाला। इसको क्लिक करूंगा ना तो ये ऐसे ऊपर आ जाती है वेबसाइट, ठीक है। ये ऊपर आ गई वापस वेबसाइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो सिर्फ मोबाइल पे ये हो तो सिर्फ मोबाइल पे ही ये दिखेगा, आप डेस्कटॉप पे चाहते हो तो डेस्कटॉप पे दिखेगा। लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में लेना है तो राइट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। डिज़ाइन आपको क्या चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, क्या वो चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और ये एक बार का पब्लिश हो गया, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो गया है हमारी वेबसाइट का। आप फॉन्ट जो रखना चाहें, कलर जो रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये आपकी सहूलियत के हिसाब से है, जैसा आपको ठीक लगे आप रखिए। और जैसी आपको डिज़ाइन रखनी है आप रख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम लोग बैक आते हैं। बाद यहाँ हेडर बिल्डर है, ब्रेड कम है, ब्लॉग है, साइड बार है, फुट बिल्डर है, ये सारी चीज़ें हमने एक बार ग्लोबली चीज़ें चेंज कर दी है। इन चीज़ों को हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें कुछ पेजेस बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो हमें चेंज करनी है। अब पेजेस में क्या हो सकते हैं, देखो एक पेज हमको बनाना है ऐड न्यू करके, जिसका नाम होगा रिफंड पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ठीक है। इसको पब्लिश कर दो। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सेटिंग्स में आके इसको भी जो है ना फुल विड्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब अगली जो एक और पेज हमको बनाना है वो यहाँ पर आएंगे हम लोग वापस। यहाँ पर आने के बाद एक पेज और बनाना है जिसका नाम होगा प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखो ये पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। ये पेजेस क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पेमेंट गेटवे ऐड करोगे ना, तो ये पेजेस में आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको बताऊंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। वो सारा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद एक पेज और हमको ऐड करना होता है इसके अंदर, उसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर हम लोग एक पेज और ऐड कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको भी पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर आके हमें अ, अपने लिए स्टोर बनाना है, सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ये 4 पेजेस तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब 2 पेज में आपको और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो है मैन और वुमेन, अलग अलग कैटेगरी। जो भी आप बेचेंगे, जो भी आप माल बेचेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं जिसका नाम होगा मैन, ठीक है। और एक और हम लोग ले लेते हैं, वो ले लेते हैं वुमेन, ठीक है। ऐड न्यू करके ये हो गया वुमेन, ठीक है।
और इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब उसके बाद एक पेज और लास्ट है जो हमको ऐड करना होगा, वो होगा अबाउट अस, क्योंकि आप कौन है कैसे किसी को पता चलेगा, तो कंपनी के बारे में जो आपको डिटेल्स है वो यहाँ देनी होगी। ये सारे अभी तक आपके सारे के सारे पेजेस जो हैं हमने ऐड कर दिए हैं। पेजेस क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इसकी वेबसाइट अब दिख कैसी रही है, हमारी जो ये वेबसाइट है ये दिख कैसी रही है। अब देखो यहाँ पर सब बहुत मैसी हो गया है। मेन्यू में आप देखेंगे ये सारे पेजेस यहीं पे आ गए। अब हम इनको ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करना है ना, कि भाई हमको यहाँ पर सिर्फ मैन और वुमेन दिखाना है, ये तो हम फुटर में दिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे आके अपीयरेंस के अंदर है ना, देखो ये यहाँ पर अपीयरेंस लिखा हुआ है जहाँ पर हमारी थीम्स वगैरह थी। यहाँ पर मेन्यू है, ये देखिए ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मेन्यू है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मेन्यू बनाएंगे जिसका नाम होगा हेडर मेन्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। हमको हेडर मेन्यू के अंदर मैन और वुमेन करना है, इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ये हेडर मेन्यू के अंदर आ गया, तो पहले हम लोग हैंड इसको ऊपर रखेंगे तो ये मैन हो जाएगा, और नीचे रखेंगे तो वुमेन हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मेन के अंदर आप अगर अलग अलग कैटेगरीज और ऐड करना चाहते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मेन के अंदर आप राउंड नेक टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब इसको यहाँ ले लेंगे ना तो ये मैन के अंदर आ जाएगा। ये जो वुमेन आपको दिख रहा है ना, ये वुमेन यहाँ नहीं, ये नीचे मैन के अंदर आ जाएगा। इसको लेफ्ट खींच के ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमने एक हेडर मेनू बनाया है जिसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया। ये हेडर मेन्यू हमको यहाँ पर ऐड करना है, इन सबको हटाना है। तो ये हमने सेव कर दिया, मेन्यू हमारा सेव हो गया। इस मेन्यू को हम लोग हमेशा कहेंगे प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, और इसको वापस सेव कर देंगे। ये जो मेन्यू है ये हमारा प्राइमरी मेन्यू कहलाया जाएगा, मैन और वुमेन। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर कैसे दिखाएं मेन्यू, यहाँ पर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में आपके ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्या ऑप्शंस आएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये आ गए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मेन्यू और वुमेन आ गया। अब यहाँ पर है ना, हम लोग इसको लोगो को चेंज कर देते हैं। तो लोगो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हटा दो, ये यहाँ से ही जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये मैंने दिखा हुआ है जो अपना, ये हटा दो, इसको हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद सेलेक्ट लोगो पे मैंने ये एक लोगो मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर स्किप क्रॉपिंग करके आपके सामने ले आता हूँ। ये हो गया हमारी वेबसाइट का लोगो। इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, और हम एक बार अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि वो कैसी दिख रही है। जहाँ पहले बहुत सारे यहाँ आ रहे थे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन और वुमेन बस, और यहाँ पर ये लोगो आ गया। तो आई होप आपको हेडर का समझ में आ गया कि हेडर कैसे ऐड करना है। उसके बाद नीचे हम लोग कुछ बैनर ऐड करेंगे, एक अच्छा सा बैनर ऐड करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो मार्केट में बहुत चलती है, जिसका नाम है द सोल्ड स्टोर, ठीक है। ये मैंने ओपन की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो बहुत सारे, हम तो बड़े सिंपल लोग हैं यार, हमारे पास इतना फंडिंग वगैरह तो है नहीं, हम तो घर पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो हमारे को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो हम एक ये इस तरीके के बैनर वगैरह जो है ना, बैनर की इमेजेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा फुटर को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है, कॉपीराइट में करंट ईयर, साइट टाइटल और पावर्ड बाय जो थीम होता है ना, इसको आप हटा दो, ताकि ये जो पावर बाय ये लिखा हुआ आ रहा था ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर सपोज करो किसी प्रकार का कोई मेन्यू या कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब फुटर मेन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे, तो फुटर मेन्यू अभी तक हमने बनाया नहीं है, फुटर मेन्यू हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन्यूज में आ जाओ। अब एक नया मेन्यू हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। नया मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब नया मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। इधर हम लिखेंगे हम फुटर मेन्यू, ठीक है। और फुटर मेन्यू में हम लोग क्या दे देंगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये बोलेगा आपको क्या क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर अबाउट अस देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न, ये सारा, ये टू मेन्यू, ये आ गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, और इसको हमने सेव मेन्यू कर दिया। अब हम वापस यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें मेन्यू को ले लेते हैं, फुटर मेन्यू को, यहाँ आ गए। इसके सामने आपको दिख रहा है, ये आ गया फुटर मेन्यू, बस ये आगे सारे के सारे आपके फोन। अब अगर आप चाहते हो कि इसको मैं जो है बड़ा करूं थोड़ा, ये जो है बहुत छोटा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो ये फैल गया। देखा आपने, कहाँ से आए, या सेटिंग पे आए, ये देखो ये जो है ना, ये सेटिंग्स होती है ये वाली, यहाँ सेटिंग पे आए और इसको हमने बड़ा कर दिया। अब ये हमारा फुटर बन गया, इसको हमने पब्लिश कर दिया।
हमारी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने पे आप देखो यहाँ पर हमारा कॉपीराइट आ गया और यहाँ पर हमारे सारे पेजेस आ गए। अभी तक हमारी वेबसाइट पे हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। देखो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो इट विल टेक सम टाइम, बट एट दी एंड हमारा काम है, हमको ये बनाना है और हम ये बनाएंगे अच्छी सी। ठीक है, इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्या होती है। अब है ना, देखो हमारे को सबसे पहले जो पेजेस हमने बनाए हैं उसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट यानी कि हमको कुछ लिखना पड़ेगा ना भाई। ऐसे ही ये पेजेस अबाउट अस आपने लिख दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये कॉन्टैक्ट अस डाल दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये रिफंड, इसमें कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, लेट्स अज्यूम अबाउट अस का पेज है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की नहीं है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो करिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिट पेज। आ जाइए एडिट पेज पे, ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीपीटी पे आके आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, राइट मी एन अबाउट अस पेज फॉर माई ई कॉमर्स वेबसाइट, माई बिजनेस नेम इज LOB and we sell t-shirts and we are from उदयपुर राजस्थान। ठीक है, इसको लिख दो आप। इसको स्पेलिंग यहाँ पे सही कर दो वेबसाइट की, और इसको कह दो मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, और इसको लिख दो। अब ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर जो है लिख देगा, वेलकम टू LOB योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल टी शर्ट्स बेस्ड इन ब्यूटीफुल सिटी ऑफ उदयपुर राजस्थान, वी आर पैशनेट अबाउट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी टी शर्ट एवरीथिंग। ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको सेव कर दो, यहाँ आओगे। ठीक है, आप वापस यहाँ आओगे, आपकी वेबसाइट पे आओ और एक बार अबाउट अस वाले पे क्लिक करो, अबाउट अस पे ये आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अबाउट अस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिएगा, ये यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको 2 बार आप बैक स्पेस करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपका जो अबाउट अस है वो इस तरीके से दिखेगा, सिंपल एंड स्वीट। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में आपका जो एड्रेस होगा, आपको वापस क्या करना है, या कॉन्टैक्ट अस पे आए, एडिट पे आपको क्लिक करना है, एडिट पेज पे क्लिक करोगे, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, इसको थोड़ा सुंदर बनाना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, एडिट विद एलिमेंटर पे आइए, इसको लीव करिए। ठीक है, और एडिट विद एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पर एलिमेंटर आपको क्या करेगा, बहुत सारी फीचर देता है कि आपको थोड़े से मैप वैप ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, वो सारी भी चीज़ें आप कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आप यहाँ पर एक ऑथेंटिसिटी के लिए इमेज यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप अपना एड्रेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ला के रख दें, तो ये जो जियो लोकेशन है ना आपकी, जैसे मैंने दे दिया सुखाड़िया सर्कल उदयपुर, ये मैंने एक मैप का दे दिया। अब ये क्या करेगा, सुखाड़िया सर्कल उदयपुर पे लाके आपको टैग करके रख देगा। अब अगर सपोज करो आप कोई एड्रेस देना चाहते हो, आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हो, तो सिंपल सा यार आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और अपना एड्रेस डाल दो। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ कि LOB स्टोर, ये हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा हमने एक जो है अपना पेज बना दिया। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को वापस निहार लेते हैं कि भैया क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसी लग रही है वेबसाइट। कॉन्टैक्ट अस पेज पे आप आओगे तो ये देखो यहाँ पर आ गया LOD हो गया, LOB बाद में आप कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज। अब एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बोल देते हैं, राइट मी अ प्राइवेसी पॉलिसी एज वेल फॉर माई ई कॉमर्स वेबसाइट। इसको फटाफट थोड़ा सा लिखने दीजिए। ये चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। देखो क्या है ना, क्योंकि जब आप पेमेंट गेटवे ऐड करोगे ना, तब ये आपसे ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी। पेमेंट गेटवे से आपको देखेंगे पढ़ेंगे, पेमेंट गेटवे क्यों ज़रूरी है, UPI नेट बैंकिंग वगैरह ऐड करनी है ना, तो उसके लिए पेमेंट गेटवेज आपसे रिक्वायर्ड रहेंगे और वो आपसे ही मांगेंगे सारी चीज़ें। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी में आके इसको एडिट पे करते हैं और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है इसको डिलीट कर देना, एक बार और मारो, क्या है वो करोगे तो जो है बैक हो जाएगा। इसको कंट्रोल B कर दोगे तो ये जो है आपका वो हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गई सारी चीज़ें। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर tathastu@conbusiness.com। ठीक है, ये हो गया हमारा ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। इसको हम सेव कर देंगे। अब हमको यहाँ पर लिखना है राइट मी अ रिफंड पॉलिसी।
रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी पेज, रिटर्न पॉलिसी फॉर माय ई कॉमर्स वेबसाइट। अब रिफंड पॉलिसी में आप देना चाहते हो कुछ पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना। वी हैव 7 day रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी, एंड वी विल रिफंड द अमाउंट बैक टू योर वॉलेट, ठीक है ना। अगर आपको रिफंड करना है तो आपके वॉलेट में, और अगर आपको डालना है बैक टू योर सोर्स पेमेंट मेथड आफ्टर receiving the product, make sure you have not used it and you have not removed the tags and label, ठीक है। ये चीज हमने कर दी। अब ये ऑटोमेटिकली इसके लिए एक अच्छा सा आपके लिए बना के दे देगा। देखो कितना अच्छा लिखा है, at LOB we strive to ensure your complete satisfaction with every purchase. If for any reason you are not satisfied with your order, we offer a 7 day return policy, ठीक है ना। अब क्या लिखा रिटर्न पॉलिसी, कि आइटम वो नहीं होना चाहिए, स्टिल अनयूज्ड एंड ऑल टैक्स लेबल स्टिल अटैच, द प्रोडक्ट इज रिटर्न इन द ओरिजिनल पैकेजिंग। एक अच्छी सी आपको बना के दे दी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपनी वो वाला जो पेज था इसको सेव कर दो, और इसको यहाँ से हम लोग एक बार यहाँ आते हैं, और हमारा जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद एडिट पेज पे आएंगे, यहीं पर आके इसको कंट्रोल वी करेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, इसको 2 बार बैक स्पेस, ठीक है, ये हो गया बैक स्पेस, और ये हमारा सारा रिफंड पॉलिसी का भी ऐड हो गया। सेव कर दिया। लास्ट जो आपके सामने एक पेज और होगा, उस पेज को कहा जाता है टर्म्स ऑफ यूज। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट। राइट मी टर्म्स ऑफ यूज। कभी कभी जो राइटिंग एरर होती है चैट जीपीटी उसको ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो आप इतना उसको करेक्शन में मत जाइएगा। स्पेलिंग वगैरह टर्म्स ऑफ यूज की इसने वो ले ली है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग वापस हमारी वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे टर्म्स इसमें आ गए, और इसको एडिट पेज कर लेंगे, और एडिट पेज करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगेन इसको हम लोग बैक स्पेस करेंगे, और ये हो गया बैक स्पेस। और ये यहाँ पर जो ये लास्ट वाली लाइन है ये सब सब वेबसाइट में से हटा देना, मैंने सारे पेजेस में ये चीज़ ऐड कर ली है, इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे ये सारे पेजेस तो हमने कवर कर लिए, दैट इज़ कम्प्लीटली हमारी तरफ से ये पूरे हो चुके हैं। तो ये जो सारे पेजेस हैं आप देख रहे हैं ये हमने क्लियर कर दिए हैं। ये मैन और वुमेन के 2 पेजेस हैं, इनको भी बनाना है, और एक छोटा सा हम लोग एक बैनर लगाएंगे यहाँ पर, एक सिंपल बैनर जैसा आपने देखा होगा स्लाइडर की तरह चलता है। एक बैनर ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, और एक नीचे हम लोग स्टोर की इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस लगाएंगे, ठीक है, ताकि कोई वेबसाइट ओपन करे तो उसको अच्छा सा हमारा बैनर दिखे, और उसके साथ साथ जो है नीचे प्रोडक्ट की इमेजेस भी दिखे, ठीक है। अब वो करते हैं। देखो आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें और सिखाने वाला हूँ। नंबर 1 थोड़ा सा कैनवा सीखेंगे, नंबर 2 थोड़ा सा फोटोशॉप सीखेंगे। अगर आपने मेरी बात को समझ लिया, जो मैं कह रहा हूँ फोटोशॉप में क्या लिखना है क्या करना है, तो आप समझ लो कि आप कभी भी लाइफ में कहीं भी किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम में नहीं आओगे, स्पेशली छोटे मोटी एडिटिंग को लेकर। फोटोशॉप हमारे को इंस्टॉल नहीं करना है, उसका ऑल्टरनेट हमको ऑनलाइन में मिल जाएगा, हम उसी को यूज़ करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक बैनर ऐड करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वेबसाइट अभी भी दिख रही है, तो इसको कैसे चेंज करना है, इसको हटा देते हैं पहले फटाफट से। ये एक रैंडम एरर आ गया, आप समझो कि आप काम कर रहे हो, आप वेबसाइट कभी भी अपने लिए बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, किसी के लिए भी बना रहे हो, ये एक एरर आ गया कि यार अब इसको हटाना है। कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो ये दिख रहा है एंगल, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया, ड्रैग किया और इसको पब्लिश किया, पूरी वेबसाइट से ये हट गया। ये हमें नहीं चाहिए था इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब आगे का जो काम है वो है हमारा, जो हमें बैनर ऐड करना है, तो इसको मैं बैक करके डिलीट कर देता हूँ। अब हमको यहाँ पर बैनर हटा लगाना है, यहाँ पर से ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, कैनवा में आते। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फैशन बैनर। जो भी आप कैटेगरी में जा रहे हो, जिस भी कैटेगरी में जा रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे फैशन बैनर। अब आपके सामने कुछ बैनर्स आ जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बैनर आ रहे हैं। अब अगर आप देखो जिस पर ये जो प्रो वाला डिजाइन लगा हुआ है ना, प्रो वाला जो आइकन लगा हुआ है,
ये हम परचेज नहीं कर सकते। हमको देखो, हमारे को तो पैसा बचाना है, ना थीम में पैसा लगाना है, किसी प्लगइन में पैसा लगाना है। हमको सिर्फ होस्टिंग लेनी है, बस उसमें पैसा लगाना पड़ रहा है। बाकी हम कोई पेड सर्विसेज नहीं लेने वाले हैं, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैनर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन मिल रही है। एक काम करते हैं, अपन ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज ले लेते हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। हमारी वेबसाइट का क्या नाम है, एलओबी लोब। अब देखो यहाँ पर ये इमेज बता रहा है, ठीक है। इस इमेज को हमें चेंज करना होगा। हम इस इमेज को चेंज करते हैं, यहाँ पर अपलोड में आते हैं, और अपलोड में आके मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी सेव करके रखी है, उसमें से एक इमेज ले लेते हैं अपन। डेस्कटॉप पे आके मैंने टी शर्ट्स फॉर मैन में ये वाली इमेज ले लें, नहीं, ये वाली, ये भी नहीं, ये ठीक लग रही है। इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। अब एक काम करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करना है, और ये यहां से उठा के इसको इस पे रखनी है। अब आप देख रहे होंगे ये एडजस्ट नहीं हो रही है ना, ये ऐसी हो गई है, देखो। अब इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे को यहाँ पर लिखना है न्यू, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और इसको लिख दो न्यू कलेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, और इसकी साइज जो है थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, और इधर ये जो लिखा हुआ है इस पे लिख देते हैं पोलो टी शर्ट्स, है ना। ये पोलो टी शर्ट है तो हमने अच्छा सा पोलो टी शर्ट लिख दिया। अप टू जितना परसेंट, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। शॉप कलेक्शन, इसको भले डिलीट कर दो, और इसको भी आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, लेट्स अज्यूम आप यहाँ पे कुछ डालना चाहते हो, तो देखो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ अगर टेक्स्ट ऐड करना है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे चलो यहाँ से कुछ अच्छा सा ले लेते हैं ना। ये सेल वाला बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये प्रो है। देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रो है इसलिए हम इसको नहीं ले पाएंगे, कुछ और दूसरा ले लेते हैं। कोई अच्छा सा, ओके, ये ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं ना। इसको यहाँ से हम लोग लेके और इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। प्ले टाइम अच्छा लग रहा है, इट इज़ लुकिंग गुड। इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ब्लू कलर का, ये ऑरेंज कलर का। अब यहाँ आके और इसका कलर हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा ये मैच हो रहा है, और ये अच्छा भी लग रहा है। अब देखो क्या चीज़ होगी, अब हमको फोटोशॉप की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, कि जब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और सेव करेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कि प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये फाइल जो है ना बहुत बड़ी बन जाएगी, 11-12 MB की। मैं आपको बताता हूँ, आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर कहाँ पर आता है, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर शेयर आता है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे आना है, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड पे आने के बाद आपको जो है ना ये पीएनजी सेलेक्टेड रखना है, यहाँ पर पीएनजी दिख रहा है, और इसको डाउनलोड करना है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा कुछ मोमेंट्स में लेगी, लेकिन फाइल की जो साइज़ है ना वो थोड़ी बड़ी होगी। वो हो जाएगी कम से कम 4 MB की। देखो ये वाली फाइल हो गई। तो 4 MB की फाइल हमें होम पेज पे नहीं रखनी है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका जो फ्रंट पेज, जिसे होम पेज कहा जाता है, उसमें जितनी कम इमेजेस होगी उतना बेटर होगा, क्योंकि उसकी साइज बहुत कम रहनी चाहिए। साइज कम रहेगी तो पेज जल्दी खुलेगा, वेबसाइट जल्दी ओपन होगी, और गूगल पे जब वेबसाइट जल्दी ओपन होती है तो उसकी जो रैंकिंग है ना वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि ये जो हमने डाउनलोड्स के अंदर जो इमेज अपलोड की है, इसकी जो साइज़ है ना ये थोड़ी सी बड़ी है। तो अब इसको हमको थोड़ी सी साइज़ को कम करना है, इसका जो इसको कंप्रेस करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ आइएगा, और एक फोटोपिया करके है ना, एक वेबसाइट है, देख लीजिएगा, मैं आपको वापस बताता हूँ। 1 मिनट, ये यहाँ पर फोटोपिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं फोटोपिया से। मैं भी इसका बहुत यूज़ करता हूँ, कभी बाहर होता हूँ, किसी दूसरे सिस्टम पे होता हूँ जहाँ पर फोटोशॉप नहीं होता है, तो आई यूज़ दिस वेबसाइट एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ पर आ गए। फोटोशॉप पे आने के बाद आपको ये जो इमेज है, अब देखो यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखो न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ये जो सेटिंग्स लिखी हुई है, न्यू प्रोजेक्ट 1280 720, आप ये भी कर सकते हो, और एल्स आप फाइल में जाके ओपन पे आके आपने जो अभी रिसेंटली डाउनलोड की है फाइल, रिसेंट जो आपने, ओके ये वाला बैनर था, ठीक है। इसको आपने किया, इसको आप ओपन कर लो, इसको आप क्लोज कर दो, ये आपके सामने ओपन हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको सेव करना है। फाइल में आके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पीएनजी पे क्लिक करना है,
जैसे ही आप पीएनजी पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी जो विड्थ और हाइट दे रखी है ना, उसको आप एक काम करिए 1280 कर लीजिए, ठीक है, या फिर 1366 कर लीजिए। 1366 एक हमारा जो है ना एक रेजोल्यूशन रहता है, 1366 बाय ऑटोमेटिकली ये 683 जो इसकी साइज है वो ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। क्वालिटी को आप चाहें तो थोड़ा सा 70% लाके डिक्रीज कर सकते हैं, सो दैट ये एक अच्छी फाइल एक जो है कम। अब ये कितनी साइज होगी देखो, इसकी साइज होगी 162 केबी। ये हो गया आपका बैनर। यहाँ इमेज आप चेंज कर सकते हो जो आपको, अच्छा पीएनजी में ही करिएगा, जेपीजी में मत करिएगा। पीएनजी वेब के लिए होता है, वेब से अच्छी क्वालिटी आती है ना, निखर के आती है। अब हम क्या करेंगे, इस बैनर को हम लोग अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। अब हमारे को क्या करना है, अब देखो गेम सब अब शुरू हो रहा है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। मैंने बिगनिंग में आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था एलिमेंटर। एलिमेंटर अब काम आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे होम पेज को डिजाइन करना है। देखो बहुत बहुत स्कोप है, जितना सुंदर बना सकते हो आपके हिसाब से आप बना सकते हो। अब एक एग्जांपल के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है thesoulstore.com। अब ये देखो कितना सुंदर इन्होंने ये बना रखा है। अगर आपके पास इतने सारे कलेक्शंस हैं तो ये मैं आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा कि इतना सुंदर कैसे डिटेल में डिजाइन किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिना जीएसटी के, देख रहे हैं कि ऑर्डर आता है या नहीं आता है। और हमारा पर्पस वेबसाइट बनाने का क्या है, हमारा पर्पस वेबसाइट बनाने का ये है कि कल को अगर हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और वहां पर हम हमारी वेबसाइट का नाम लिखते हैं www.yourstorename.com, तो एक इंप्रेशन बनता है, एक ब्रांड बनता है। और हम थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है ना, ये तो आप देखो, एक तो होता है कि स्क्रीनशॉट भेज दो हम आपको व्हाट्सएप पे और हम आपको भेज देंगे, लेकिन हम आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक पेज बनाना है, होम पेज कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एलिमेंटर दिख रहा है, एलिमेंटर के अंदर यहां पर क्रिएट अ पेज दिख रहा है। क्रिएट अ पेज पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट अ पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एक स्क्रीन आ रही है। सबसे पहली चीज हमको जो ऐड करना है वो ऐड करना है एक स्लाइडर। देखो स्लाइडर जो होता है ना वो ऐसे घूमता है, कैसा होता है स्लाइडर, ये देखो ऐसा, बहुत सारी। अब हमने तो क्या है ना, बहुत सारी इमेज तो बनाई नहीं, एक ही इमेज बनाई है, वो भी ये वाली जो आप देख रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, स्लाइडर तो लगा देते हैं लेकिन इमेज एक ही रखते हैं। मल्टीपल इमेज रखोगे तो बार बार यही इमेज करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है स्लाइड। ये स्लाइड्स का जो ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्लाइड ऑप्शन है ना, ये आपको एलिमेंटर में जो है लॉक्ड मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो आप इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर इमेज। अब यहां पर एक इमेज ऐड करनी है। अब देखो आप जितने स्लाइडर लेना चाहते हो, जितनी इमेजेस ऐड करना चाहते हो, वो यहां से ऐड कर सकते हो। आप ध्यान से देखिएगा, लेट्स अज्यूम अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये पूरा खुल गया। यहां पर आप इमेज डाल सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जो चीज चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो दो है ना, इसमें से इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो दो ही आएगा, तीसरा नहीं आएगा, ये टू आया, ये वापस वन आ गया, है ना। आपको यहां पर एक इमेज ऐड करनी है। ये इमेज मैंने पहले से ही लेकर रख दी है, इसको सेलेक्ट करके यहां पर ऐड कर दी। अब आप देख रहे हैं ये जो है ना दूसरी इमेज जो आ रही है ना, उससे पहले ये टेक्स्ट वेक्स्ट और ये सब आ रहा है। हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू ऐड दीज थिंग्स। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर आके इस कंटेंट में आके इसको यहां से डिलीट कर देंगे। कहाँ आना है, देखो ये तो बैकग्राउंड का हो गया, देखो मैं फिर बताता हूँ, ये बैकग्राउंड का हो गया, ये वाला जो ऑप्शन है ये बैकग्राउंड का हो गया, इसके पास में कंटेंट है, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से वो टेक्स्ट हटा देंगे, इस टेक्स्ट को भी हटा देंगे, क्लिक हेयर को भी हम लोग जो है यहाँ से हटा देंगे। ये हट गया सारा। अब आप देख रहे हैं तो ये इमेज थोड़ी सी कट रही है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, ये स्टाइल पे आके इसकी जो थोड़ी सी हाइट है ना, इसको हाइट को हम लोग थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, सो दैट हमारी जो इमेज है वो पूरी दिखे। अब दिख रही है पूरी इमेज। अब सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। अब आपने अगर दूसरी इमेज बना रखी है ना, तो वो इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप वैसे ही फोटोपिया पे जाके एक अच्छी सी इमेज, कैनवा से जाके जो अच्छी इमेज आपको लगे वो लीजिए, एडिट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता इस चीज को, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वापस हम सेम इमेज ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि अब दूसरा इमेज दिखेगा। इधर आपको ये चीज हटानी है, ये इसको क्लिक करो,
दूसरी इमेज ये आ गई। अब दूसरी इमेज में आपने यहाँ पे क्लिक किया कंटेंट पे, इसको जो है यहाँ से रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो। अब दो इमेज आपकी यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। इसको अब हम लोग कर देंगे यहाँ से सीधा आके, और इसको अब हम लोग कर देते हैं पब्लिश। अब जैसे ही हम लोग पब्लिश करेंगे तो ये पेज पे पब्लिश हो गया। अब यहाँ पर हमको दो चीज और ऐड करनी है दोस्तों, मैन और वुमेन। यहाँ पर हमने मेन्यू भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैन और वुमेन दो कैटेगरी देना चाहते हैं। हम चाहें तो कैटेगरी भी दे सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे सब भरा भरा नहीं हो, फर्स्ट पेज बिल्कुल खाली होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कभी कोई वेबसाइट ओपन करे तो जल्दी से खुल जाए, राइट। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो प्लस आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये प्लस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फ्लैक्स बॉक्स दिखेगा और ग्रिड दिखेगा। आप ग्रिड पे क्लिक करिए। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि आप कितना कंटेंट डालना चाहते हो। लेट्स अज्यूम आप दो बॉक्स डालना चाहते हो कि एक इमेज में इस बॉक्स में डालूंगा, एक इमेज इस बॉक्स में डालूंगा, या फिर एक लंबी इमेज यहाँ पर, एक लंबी इमेज यहाँ पर, या फिर तीन बॉक्सेस में ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे सपोज करो आप ये वाला सेलेक्ट करते हो। अब आपके सामने दो बॉक्स आ गए, है ना। ये एक बॉक्स आ गया, ये एक बॉक्स आ गया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके सामने एक कंटेनर आएगा। इस पे क्लिक करते ही ये सारे कंटेनर आएंगे। अब इमेज पे क्लिक करिए, और इमेज पे क्लिक करने के बाद लेट्स अज्यूम हम इसको थंबनेल या मीडियम का रूप दे देते हैं, मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको एक इमेज ऐड करनी है। हम अपलोड फाइल में आते हैं, सेलेक्ट में आते हैं, और हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक टी शर्ट्स फॉर मैन करके सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक टी शर्ट ब्लैक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज बड़ी अटपटी लग रही है, इनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो बड़ी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको है ना कस्टम कर लेंगे। और कस्टम पे आने के बाद इसको करेंगे 600, या फिर हम कर देते हैं 500 बाय 500, और इसको अप्लाई करेंगे तो ये 505 का एक अच्छा सा वोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आप अगर लिखना चाहते हैं इसके नीचे कुछ, तो आप यहां पर आके कस्टम कैप्शन पे क्लिक करिए और इस पे लिखिए मेंस कलेक्शन, ठीक है। ये लिख दिया, ये यहां पर आ गया। अब हम मेंस कलेक्शन के अंदर यहां पर एक लिंक देना चाहते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारे पास जो हमने पेज बनाए हैं वो पेज सारे कहाँ हैं, देखो उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम एलिमेंटर पे आते हैं और हमने यहाँ पर पेज बना रखा है, और इस पेज के अंदर एक पेज बना रखा है मैन। अभी तक हमने विमेन नहीं बनाया, वो भी हम ऐड कर देंगे। इस मैन पेज को हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। जब आप ये जो आपको दिख रहा है सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। आपको यहाँ पे स्लैश मैन दिख रहा है, यानी कि ये जो लिंक दिख रहा है ना आपको, ये वाला लिंक, इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर कस्टम यूआरएल में यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपकी इस इमेज पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो सीधा मैन वाले कलेक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब वापस से हमको यहां से चूज इमेज पे आना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और एक मैंने इमेज यहां पर लगा रखी है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर ये इमेज आ गई। इस इमेज को हम लोग कस्टम करके, और ये हमने कितना दिया था 500 बाय 500, इनको भी हम 500 बाय 500 दे देते हैं, 500 बाय 500, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे ये दोनों बराबर आपको इक्वल दिख रही है। उसके बाद यहां पर हम लोग कस्टम कैप्शन दे देते हैं, और क्या दिख देता है, विमेन कलेक्शन, ठीक है। और यहां पर हम एक लिंक, अब वहां पर हमने पेज नहीं बनाया विमेन का, तो हमको फटाफट से एक पेज भी बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक पेज बना लेते हैं जल्दी से। पहले इसको पब्लिश कर देता हूं। पब्लिश करने के बाद ये वाला जो डोमेन है हमारा, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद इसको हम लोग जो है कहाँ गए, पेजेस, ये पेजेस में आए, ऐड न्यू पेज पे आए, और यहाँ पर हमको सिर्फ लिखना है विमेन, ठीक है। विमेन करने के बाद आपको यहाँ आना है, और यहाँ पर ये जो विमेन लिखा हुआ है ये ठीक है, हमने चेक कर लिया, और इसको पब्लिश करना है, दैट्स इट। ये पब्लिश हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि इसके बाद यहाँ पर आपको विमेन का जो लिंक है उसे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो जैसा वो विमेन वो वाला पेज था वैसा ही ये पेज भी है, इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कस्टम यूआरएल पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पेजेस में आना है वापस, और पेजेस में आने के बाद आपके सामने ये सारे पेज होंगे।
इसके सामने आपका जो ये वाला पेज आपने अभी बनाया ना दोस्तों, ये पेज आपने अभी बनाया, ये देखो ये वाला है ना, इस पे एलिमेंटर और ये लिखा हुआ आ रहा है। इसको आपको क्या करना है, क्विक एडिट करना है। और यहाँ पर क्विक एडिट पे आपको यहाँ लिखना है जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। जैसे आप ऊपर दिखाना चाहते हो LOP, लर्न ऑनलाइन बिजनेस फैशन वियर, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज और ऐड कर देना टाइटल में। आपको क्या लिखना है टाइटल के अंदर, बेस्ट मेंस वियर इन उदयपुर। आप जहां के भी हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और ये आपने दे दिया, अब इसको अपडेट कर लीजिए। आप व्यू करेंगे तो ये आपके सामने पेज आ गया, ठीक है, ये पेज है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को होम पेज पे दिखाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, फैशन वियर बेस्ट मेंस वियर फॉर मेन वियर इन उदयपुर, ये आपके किस में काम आएगा पता है? ये आपके एसईओ में काम आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये काम आएगा। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ें सीखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद है ना, यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। और इधर रीडिंग लिखा हुआ है दोस्तों, देखो सेटिंग्स में रीडिंग लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाएगा होम पेज का। इधर फिर आपको स्टैटिक पेज पे सेलेक्ट करके यहाँ आने के बाद आपको ये वाला जो हमने अभी बनाया ना, इसको करके आप सेव चेंज कर दो। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन, जब आप सर्च करेंगे तब लर्न ऑनलाइन बिजनेस, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखो ये स्लाइडर भी लगा दिया हमने, और ये हमने मैन और वुमेन का हमने यहाँ पर पेज भी बना दिया। मैन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मैन वाला पेज आ रहा है, और वुमेन पे क्लिक करेंगे तो वुमेन वाला पेज आ रहा है। तो ये दोनों हमने बना दिए हैं। इतना हो जाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट का पेज जिसमें ऐड टू कार्ट वगैरह होगी। उसके बाद हम लोग करेंगे पेमेंट गेटवे को ऐड। उसके बाद हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे और देखेंगे कैसे ऑर्डर आता है, और उस ऑर्डर को कैसे पैक करके कस्टमर को डिलीवर कराना है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है और फिर उन्हें कैसे शोकेस करना है कि मैन पे क्लिक करोगे तो मैन के प्रोडक्ट्स आए, और वुमेन पे क्लिक करोगे तो वुमेन के प्रोडक्ट्स आए। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे है ना, प्रोडक्ट्स पे आना है और यहाँ पर आगे ऑल प्रोडक्ट्स पे आना है। अब देखो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बना रखी है इसने, वो कॉमर्स ने ऑलरेडी आपको यहाँ पर चीज़ दे रखी है। आप क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला प्रोडक्ट अपना ऐड करेंगे। जैसा कि मैं देख देता हूँ, ब्लैक पोलो टी शर्ट फॉर मैन, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे और थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके चैट जीपीटी की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं अपन। चैट जीपीटी को हम कहते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा राइट मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड 4 बुलेट पॉइंट्स फॉर मेंस ब्लैक कॉटन मैन टी शर्ट, ठीक है ना, ब्लैक कॉटन मेंस पोलो टी शर्ट। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और हमने इससे लिखवा दिया ताकि ये अच्छा सा जो है हमको एक बुलेट पॉइंट्स के साथ ये लिख कर दे दे, ठीक है। इसको हम लोग, चलो परफेक्ट हो गया इतना सा इसने लिख दिया है। आई थिंक इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। ये जो हमने लिखा है इसमें आपको क्या करना है कि जैसे सपोज करो ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, इन बुलेट पॉइंट्स को आप कॉपी कर लो और इन बुलेट पॉइंट्स को आप जो है यहाँ पर डाल दो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये फिट कर दिया, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन आपको जो दिख रहा है ना, इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करके और यहाँ पर नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ऐड कर दो। इतना करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये देखो सिंपल सा आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा है। यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ राइट पे आना पड़ेगा। राइट पे आने के बाद यहाँ सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सारी प्रोडक्ट की इमेज मैंने यहाँ ऐड कर ली है। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसकी सेट प्रोडक्ट इमेज ऐड कर दी है। और यहाँ पर आने के बाद मैं गैलरी में इसकी ये जो बाकी की इमेजेस है इनको ऐड कर देता हूँ 1 बाय 1, 1 2 और ठीक है, ये 3 इमेजेस, ठीक है, इसको ऐड टू गैलरी कर देता हूँ। ये इमेजेस ऐड टू गैलरी हो गई। अब आपको इसके अंदर साइज वेरिएंट्स भी देने हैं, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट्स अ वेरिएबल प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लिखा है, स्टार्ट बाय एडिंग एट्रीब्यूट्स, ऐड एट्रीब्यूट्स लाइक साइज एंड कलर। तो हमको इसमें साइज देनी है, तो आप यहाँ पर पहले आके ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना एट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे।
अब एट्रीब्यूट पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एट्रीब्यूट इज बेसिकली जैसे साइज है, तो हम यहां पर सिर्फ लिखेंगे साइज। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया साइज। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स टू चूज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ब्लू और लार्ज। ठीक है, डॉट यूज, आप ये साइन से भी जो है कर सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं मीडियम, ये साइन किया, लार्ज, लार्ज और स्लैश एक्स लार्ज। ठीक है, और इसको मैंने सेव एट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पर मैं आऊंगा वेरिएशंस में, और मैं यहां पर जनरेट वेरिएशन क्रिएट करके ओके करूंगा। 3 अलग अलग वेरिएशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। ठीक है, अब इन तीनों वेरिएशंस के अंदर हमको प्रोडक्ट का जो है डिटेल्स डालना होगा, इमेजेस डालनी होगी और प्राइस डालनी होगी। सबसे पहले इन्वेंट्री सेलेक्ट करते हैं, इसका एक एसकेयू देना पड़ता है। एसकेयू बेसिकली क्या होता है, एसकेयू इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पर दे दिया एलओबी डैश, ब्लैक है तो बीएल कर दिया, बीएल के कर दिया डैश, और यहां पर आपने दे दिया पोलो। तो आपको पता चल जाएगा कि यार फ्यूचर में कि यार जब ये ऐसा ऑर्डर आएगा ना, एलओबी बीएल के पीओएलओ वो लिखा हुआ आएगा ना जब ईमेल पे कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वो ब्लैक पोलो टी शर्ट है। ठीक है, ये एसकेयू हमने यहाँ पर एक दे दिया। अब यहाँ पर शिपिंग है, अगर आप वेट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम ये 150 का है, इसका जो डायमेंशन है वो 12 12 और 2 का है, जो पैकेजिंग डायमेंशन है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी इसमें आ जाएगा। एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी दे दिया है, वेरिएशंस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, जब आप इस पे आते हो ना और इसको एडिट पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आके आपको ये इमेज वापस ऐड करनी पड़ेगी। ये इमेज ऐड कर लो, सेलेक्ट वेरिएशन। एसकेयू जो हमने दिया था इनिशियली, आप अगर ध्यान से देखेंगे इन्वेंट्री में, तो ये एसकेयू था। इसको आप कॉपी करिए और वेरिएशंस में वापस आए, और वेरिएशंस में यहाँ पर कॉपी करने के बाद इसका जो है ना ये मीडियम है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको डैश लगा के एक एम लिख दीजिए, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये मीडियम का ऑर्डर है। ठीक है, कि मुझे मीडियम वाले का ऑर्डर आया है। उसके बाद आपको एक रेगुलर प्राइस देनी कि लेट्स अज्यूम आप इसको 499 में सेल करते हो, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 399, ये हमने डाल दी। वेट इसका वही 150 ग्राम, और इसकी 12 12 और हमने 4, एक इसकी ये दे दी। डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहो छोटा मोटा आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के टैग्स आपको ऐड करने हैं और कैटेगरी आपको ऐड करनी है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, पहले तो कैटेगरी है मोस्ट यूज, और ये तो हम एक काम करते हैं कि ऐड न्यू कैटेगरी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है मैन। ठीक है, और इसको ऐड न्यू कर दिया। ये कैटेगरी आ गई कि भाई ये मैन कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट रहेगा। और नीचे जो टैग्स हैं यहाँ पर हम कुछ टैग्स दे देते हैं, जैसे कि मैन दे दिया, टी शर्ट दे दिया, पोलो दे दिया और ब्लैक दे दिया। ठीक है, ये कीवर्ड्स टैग्स जो है ना ये आपको ध्यान से इसमें ऐड करना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, इनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लेट इट बी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट एनेबल कर दिया, ये डाउनलोडेबल और वर्चुअल नहीं है, इसको मत करिएगा, सिर्फ एनेबल रखिएगा। दूसरी चीज़, वापस एडिट में आए, यहाँ पर सेम इमेज आपको वापस से अपलोड करनी है। सेम, अब यहाँ पर हमने क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पर एम दिया था, इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एसकेयू को एल कर दो क्योंकि ये लार्ज है। ऑल राइट, सेम 499 और इसको कर दो 399। यहाँ पर वेट है 150 ग्राम्स, और यहाँ पर 12 12 और 4, क्योंकि ये डायमेंशन मैंने दे दिया है कि ये प्रोडक्ट की इमेज की यही साइज रहेगी। एक और इमेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिट में आएंगे, यहाँ आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉपी करके इसको कर देंगे एक्सेल, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 499 399 यहाँ पर ऐड कर दिया, इन स्टॉक है, वेट इसका 150 ग्राम कर दिया, 12 12 4 कर दिया। ऑलराइट, इसको सेव कर दो। ये हो गए हमारी एक पूरी की पूरी वेरिएशन क्रिएट। इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो है इमेज आ गई, जो सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट का, आपको कौन सा चाहिए वो सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको देखो ये सारी इमेजेस आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और ये एक सुंदर सा एक बेसिक सा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अगर आप इसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद जो सबसे अच्छा बेनिफिट है ना वो क्या है, देखो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, एसईओ से रिलेटेड है। यहाँ ऊपर आएंगे ना तो आपको यहाँ परमा लिंक मिलेगा। ये जो परमा लिंक आपको दिख रहा है ना,
ये वाला, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। सिंपल सा यहाँ एडिट आके आप इसका जो नाम देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो। ये लिंक आपके प्रोडक्ट का लिंक है। जैसे हम अमेज़न वगैरह पे भी देखते हैं ना, कोई लिंक देते हैं डायरेक्ट, वैसे ही ये आपके प्रोडक्ट का, इस वाले प्रोडक्ट का लिंक है। 499 का प्रोडक्ट 399 में, तो देखो यहाँ डैश भी आ गया, कितना अच्छे से आ गया। ये सारा आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आ गया, है ना, और यहाँ पर बुलेट पॉइंट भी आ गया। इस डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप बुलेट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं ना, ब्यूटीफुल बुलेट पॉइंट्स, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे ना, इसमें हम एक काम करते हैं, ऐड फ्यू इमोजीज इन बुलेट पॉइंट। सिर्फ इतना सा लिखा है मैंने, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इमोजीज यहाँ पर ऐड कर रहा है। इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पर हम लोग आने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर दिया है और जो मिनी डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है ना, ये यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इतना ये ग्राफ दिया ना, इस वाले कॉपी को, इस वाले जो हमने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा था ना, इसको हम यहाँ पर टैग करके ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पर, इसको बैक कर दो, ये हो गया पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये दिए। अब आप देखो इसका क्या कमाल होता है। यहाँ पर मैं इसको अपडेट करता हूँ, हमने अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये आ गया ना। अच्छा, ये डॉट हटा दोगे ना तो इसके ये भी नहीं दिखेंगे आपको। हम यहाँ आते हैं और इसको यहाँ पर क्लिक करके ये बैक कर दिया, इसको यहाँ पर क्लिक करके ये बैक कर दिया, इसको यहाँ पर क्लिक करके ये बैक कर दिया, और इसको यहाँ पर क्लिक करके ये बैक कर दिया, और फिर उसके बाद भी हमने जो है इसको अपडेट कर दिया। अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। हमको स्पेस भी हटाना है कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है इसके अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको शिफ्ट दबा के और एंटर मारना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के, आप शिफ्ट की को दबाओगे, बैक करोगे और फिर एंटर मारोगे। शिफ्ट की दबा के रखोगे, दबा के रखना, प्रेस करके रखना, बैक स्पेस, एंटर, दैट्स इट, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर आके अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप जो चीज़ देना चाहो, जो टील देना चाहो, डिस्क्रिप्शन देना चाहो, HTML टाइमर देना चाहो, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, टाइमर देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब जो अगली चीज़ है, हमारे पेज ये बन गए, वेबसाइट बन गई, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। अब देखो फटाफट मैं ना आप लोगों को नहीं टाइम वेस्ट करके बैकएंड पे जाके, इसको मैं यहीं रोक के दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ, दूसरी चीज़ें भी ऐड कर लेता हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप आगे की चीज़ सीख सकें, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर फटाफट से बैकएंड से ऐड करके आपको तुरंत वापस मिलता हूँ। सो गाइज, अब मैंने 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हो, एक मैंने विमेन कैटेगरी में और 2 मैन कैटेगरी में ऐड करके रख दिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना भूल गया था कि जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करोगे ना, तो कुछ ऐड टू कार्ट पेजेस और आपके चेकआउट पेजेस ये ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल हो जाएंगे पेजेस सेक्शन के अंदर। मैं आपको बताना भूल गया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर कार्ट, चेकआउट, है ना, माय अकाउंट, ये सारे जो पेजेस है ना, शॉप, ये पेजेस ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स जो है ना इंस्टॉल कर देगा आपके। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, हमारे पेजेस बन गए, कैटेगरीज डिफाइन हो गई। तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स में आके यहाँ कैटेगरीज दे रखी है, इस पे क्लिक करना है। देखो, जिस भी कैटेगरी को आप डिफाइन नहीं करोगे, अगर आपने मैन कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की तो वो अनकैटेगराइज्ड हो जाएगा। अगर आपने वुमेन कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करनी है जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बता दी थी प्रोडक्ट ऐड करते टाइम। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हमें क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे क्लिक करना है। ये हमारी जो है ना एक URL हो गई। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम हमारे पेज पे आएंगे, ऑल पेजेस पे आके हमारा जो होम पेज था, जो हमारा फर्स्ट पेज हमने बनाया था, जो आपको याद हो तो ये वाला पेज था, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पे आएंगे, और एडिट विद एलिमेंटर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो मैन दिया था ना, इसको अपडेट करके Ctrl+V कर देंगे, ठीक है, और इसको पब्लिश कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा है ये वाला, आपको कुछ नहीं करना है, इसको Ctrl+V करना है, और ये जो मैन है ना, इसको वुमेन कर दो, राइट, और अप्लाई कर दो, और यहाँ से पब्लिश कर दो। इसको भी मैंने आई गेस कर दिया है अप्लाई, देख लेता हूँ, ओके। अब देखो ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के अंदर ये हमारा खोलते ही अगर कोई ओपन करता है वेबसाइट, तो हमारी ऐसी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर कोई अगर क्लिक करता है
तो हमारे पेजेस आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स आने के बाद जिसको जो टी शर्ट, जैसे ये टी शर्ट पसंद आए, इस पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसको दिखेगा यहाँ पर कि भाई बहुत अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से वो सेलेक्ट करेगा प्रोडक्ट को, उसने मीडियम सेलेक्ट किया। अब वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पर जो कूपन कोड उसको देना है वो कूपन कोड दे सकता है, और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा तो वो चेकआउट पेज पे चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा वो कॉमर्स को सेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेल विदाउट जीएसटी में आप सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हैं। तो आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो आपके ही स्टेट के आएंगे। अगर बाहर से ऑर्डर आता है, प्रीपेड आप ऑर्डर नहीं लेंगे। उसकी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा कि प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए आपकी वेबसाइट पे। और अगर कैश ऑन डिलीवरी भी आता है, अदर स्टेट से आता है, यू हैव टू कैंसिल इट। आपको कहना पड़ेगा कि वी आर नॉट लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड आवर स्टेट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जब तक आपके पास जीएसटी नहीं आ जाता है तब तक के लिए आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम लोग आते हैं वू कॉमर्स में। वू कॉमर्स में आने के बाद हमको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देखो, मैंने एड्रेस दे दिया, यहाँ पर सिटी दे दिया, पिन कोड दे दिया। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज हम इंडिया में सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेल शिपिंग लोकेशन हम इंडिया में सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको हमने नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट कर दिया, यहाँ पर हमने इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से आगे आगे बढ़ रहा है। इसको आपको सेव चेंजेस करने हैं। सेव चेंजेस करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स पे आना है। प्रोडक्ट्स का आपका पेज, शॉप पेज ऑटोमेटिकली हो रखा है, प्लेस होल्डर, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इन्वेंट्री का ऑप्शन है। इन्वेंट्री में स्टॉक मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आप इसको स्टॉक मैनेजमेंट में जाकर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप सेव चेंज करिए। सेव चेंज करने के बाद अगर आप एडवांस में आते हैं तो एडवांस में क्या चीज़ें दे रखी है, देखो, यूज द प्रोडक्ट टू टाइटल फिल्टरिंग अपडेट, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है इनिशियल स्टेज पे, इसको लेट इट बी। शिपिंग के अंदर आप आएंगे। अब देखो यहाँ पर सारा खेल है कि आप कहाँ कहाँ पर शिपिंग करेंगे। तो रीजन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, राजस्थान और ओन स्टेट। आपको अगर इसको डिलीट करना है, आप इसको डिलीट करें। डिलीट करके आप नया जोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप ऐड शिपिंग जोन कर लेंगे। आपने दे दिया यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहाँ पर करेंगे, तो सिर्फ आपने दे दिया है राजस्थान में ही सेलेक्ट करेंगे। ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर देखो कितनी अच्छी चीज़ है, अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आपको इतना देना पड़ेगा। जैसे होता है ना कभी कभार कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो उसको फ्री शिपिंग थोड़ी करेंगे, तो कम से कम 1000 रुपये की परचेस करोगे तो शिपिंग चार्ज करोगे। तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आप जो भी दे सकते हो। जैसे सपोज आपने दे दिया 400 रुपये, मिनिमम अमाउंट 400 रुपये, तो 400 रुपये की कोई चीज़ है नहीं, 399 का आपने दे दिया 599, ठीक है। ये आपने क्रिएट एंड सेव कर दिया, ओके। ये आपने यहाँ पर एक फ्री शिपिंग के लिए मेथड दे दिया। अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं भी चाहते हो ना फ्री शिपिंग देना, तो नॉर्मल फ्री शिपिंग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिपिंग सेटिंग्स में आ गए। शिपिंग सेटिंग्स के अंदर एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज नहीं है, इसको हाइड कर दीजिएगा। डिफॉल्ट कस्टमर बिलिंग एड्रेस, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल पिकअप की आपको सुविधा देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो कि भाई आप हमारे एड्रेस से आके पिकअप दे दो, तो एनेबल लोकल पिकअप करोगे। तो एनेबल लोकल पिकअप करने के बाद आपको यहाँ पिकअप लोकेशन ऐड करना पड़ेगा कि आपकी एड्रेस कहाँ पर है। सपोज आप उदयपुर में हैं, उदयपुर में आपकी लोकेशन है, उदयपुर में आपकी दुकान है, तो आप उदयपुर का लोकेशन दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और आपके एड्रेस को सेलेक्ट करेगा कि मैं वहाँ से आके आपका पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अब बात आती है पेमेंट्स की, तो इससे पहले ये जब सेव नहीं करोगे ना तो ये बार बार एरर आता रहेगा, ठीक है। पेमेंट्स पे आ गए। पेमेंट्स पे देखो दोस्तों, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी हमने मैनेज करके कैश ऑन डिलीवरी हमने ऐड कर रखा है। इसको मैं कर देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सेप्ट सीओडीज हमने सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है अकाउंट एंड प्राइवेसी, इन सब चीज़ों को आप छोड़ दो, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल्स पे आओ। अगेन मैं भूल गया यहाँ पे इसको सेव चेंज करना, मैंने फिर से इसको सेव कर दिया है। अब देखो ईमेल है। ईमेल पे आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो ईमेल पे आप देखोगे तो ईमेल पे यहाँ पर न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ना आपको ईमेल आ जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो कैंसिल करेगा तो यहाँ पर देखो ईमेल सेंडर कहाँ से होगा, तो भाई नेम आ जाएगा, लर्न ऑनलाइन बिजनेस। ईमेल आएगा ना जब भी ऑर्डर आएगा तो कस्टमर को जो ऑर्डर जाएगा तो वो ये इस ईमेल से जाएगा, इस ईमेल से जाएगा और ये नाम लिखा हुआ आएगा उसकी उस पर, ठीक है। यहाँ पर आप हेडर इमेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को आप ऐसे ही रहने दीजिए। साइट विजिबिलिटी की बात आती है तो आपने लाइव कर रखी है, और एडवांस में भी ये जो है ये वेब बुक्स वगैरह वो कॉमर्स के आते हैं।
अब यहाँ पर है ना, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तक हमने कैश ऑन डिलीवरी दिया है, अब अगर हम लोग पेमेंट गेटवे में रेजर पे देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ प्लगइन्स में आना है और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको रेजर पे, रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है दोस्तों, और रेजर पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको रेजर पे की वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ठीक है, रेजर पे। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा साइन अप करके। आप जब उस अकाउंट को क्रिएट कर दोगे तो उस अकाउंट के बाद वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देंगे, एपीआई कीज़ वगैरह सब आपको मिल जाएगा। रेजर पे का अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा, साइन अप पे जाके आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा देंगे तो आप इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। बता दीजिएगा, वो पूछेंगे आपसे कि आप क्यों करना चाहते हो, तो आप बता दीजिए हम हमारी ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे शहर में ही सेल करेंगे, तो हमें उसके लिए एक पेमेंट गेटवे सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो वो आपको अप्रूव कर देंगे और रजिस्टर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, देखो रेजर पेपर वो कॉमर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। अब जब आप वापस वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको रेजर पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेटिंग्स में आओ, सेटिंग्स में आने के बाद देखो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। वो कॉमर्स की सेटिंग्स में मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जम करके ले आया पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर इसने क्या कहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, की आईडी और की सीक्रेट, ये जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लोगे तब ये आपको आपकी सेटिंग्स में जाके, अकाउंट में सेटिंग्स में जाके साफ साफ शब्दों में आपको एपीआई की और ये सीक्रेट की दोनों वहाँ पर मिल जाएगी आपको, की सीक्रेट। उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और आपका पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी पेमेंट आपके रेजर पे से जुड़ी हुई बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से ये इंस्टॉल होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेटअप पूरा हो चुका है। अब देखो दो तीन चीजें और आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि यहाँ शिपिंग पे आके आपको एक काम करना है, जो हमने सेटिंग्स की थी, जैसे हमने है ना सेलेक्ट किया था रीजन, है ना, शिपिंग जोन हमने राजस्थान सेलेक्ट किया, रीजन राजस्थान सेलेक्ट किया। सेल विदाउट जीएसटी में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने स्टेट में सेल कर सकते हैं, तो हमें ऑर्डर भी अपने ही स्टेट से आनी चाहिए। कोई अगर बाहर का देना भी चाह रहा है ना, तो वो नहीं दे पाए, ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ एडिट में आके, जो हमने यहाँ पर शिपिंग मेथड है ना, यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट किया था उसको आप एक ध्यान रखिएगा, मेरे को याद आया कि इसको फ्री शिपिंग कर दीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई ये मिनिमम ऑर्डर और ये देने की ज़रूरत नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी हम तभी देंगे तब आप हमारे से 1000 रुपये की परचेस करोगे। यू डोंट नीड टू डू दैट, आप बस इसको फ्री शिपिंग कर दीजिए। अब देखो क्या लिमिट टू स्पेसिफिक, अगर फ्यूचर में आप जीएसटी नंबर बनवा लेते हैं तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, इंडिया करना है, ठीक है। और जैसे आप इंडिया करेंगे पूरी कंट्री जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमने क्या करना का है, इसको राजस्थान कर रखा है और इसको हम सिर्फ राजस्थान में ही जो है सेल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अभी अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, अभी आप अगर अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, ज़रा इसको मैं व्यू साइड करता हूँ, तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, आप देखेंगे कि कहीं पर भी यूज़र को माय अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि वो कैसे एक्सेस करेगा, उसका अकाउंट कहाँ है। जैसे होता है ना कि भई हम लोग लॉगिन करते हैं या फिर वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं, वो फीचर कहाँ है, वो कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले फटाफट से ऐड कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, देखो आपको क्या करना है, अपीयरेंस में आके या मेन्यू में आना है, ठीक है। मेन्यू में आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर माय अकाउंट, तो ये हमारा क्या हेडर मेन्यू सेलेक्टेड है। अगर हम फुटर मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे, और हम हेडर मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। हेडर मेन्यू सेलेक्टेड है और हम यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है माय अकाउंट, ठीक है। इसको ऐड टू मेन्यू कर दो, ये माय अकाउंट में ऐड टू मेन्यू में ये ऐड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में माय अकाउंट आ गया। सपोज करो कोई वेबसाइट पे आता है और उसको इससे कुछ परचेस करना है, तो सबसे पहले उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना। अगर वो रजिस्टर करना चाहता है तो वो यहाँ से रजिस्टर कर सकता है, वो लॉगिन करना चाहता है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो ये सिंपल सी एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा सकता है। और अब जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, कि लेट्स अज्यूम अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसे आप शिप कैसे करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को भेजेंगे कैसे, और उसके साथ साथ इनवॉइस भी हमें जनरेट करने पड़ेंगे। भाई इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, भले ही आप जीएसटी के साथ बेच रहे हो बिना जीएसटी के बेच रहे हो, एक इनवॉइस तो आपको ऐड करना पड़ेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कहीं जीएसटी की डिटेल्स नहीं होगी तो चलेगा, क्योंकि आप जीएसटी सेलर नहीं हो, आप अपने स्टेट में सेल कर रहे हो। बट यू नीड टू ऐड सर्टेन इनवॉइसेज इन योर पैकेज। कुछ नहीं है, एक रिसिप्ट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, वो आपको डालना है। क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। आप वर्डप्रेस पे आएंगे, वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको सिंपल सा है, प्लगइन्स में आना है और इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने एक यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है पीडीएफ इनवॉइस, ठीक है। आप जब करेंगे ना, बहुत सारे मल्टीपल पीडीएफ इनवॉइसेस रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से जो भी ठीक लगेगा हम एक इनवॉइस वाला विजिट जो है वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, और उसको हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके जब भी ताकि ऑर्डर आएगा तो वो कस्टमर को दिखे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम वेट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पिन अपना दे रखा है, सबसे पहला जो आपके सामने आया है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं। अब उसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़े से इसके अंदर कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे जो आप भी कर सकते हैं, सो दैट आप जो बायर है ना वो भी इस इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता है, और आप भी इसका प्रिंट लेके कस्टमर के पैकेज के अंदर डाल के और कस्टमर को डिलीवर करा सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसको हमने एक्टिव कर दिया, ये आ गया हमारा पीडीएफ। अब यहाँ पर आपको आना है, ये देखो कहाँ पर, ये जो सेटिंग्स दे रखा है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आपका जो इनवॉइस है वो इस तरीके का दिखेगा। ऑल राइट, A4 साइज पेपर चाहिए, लेटर चाहिए, जैसा भी चाहिए वो एक इस टाइप से आ जाएगा। और आप अपने शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे शॉप नंबर 1, जो भी एड्रेस है, सुखाड़िया सर्कल। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया ना। और एड्रेस के साथ साथ आप जैसे जो भी है, LOB या फैशन स्टोर, जो भी नाम है आपके उसका, फैशन स्टोर, ये आपका देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा LOB फैशन स्टोर, जो कस्टमर का नाम है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, किस ऑर्डर डेट है, क्या है, फ्री शिपिंग, प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो सारी इनवॉइस ऑटोमेटिकली आपके सामने जनरेट होगी। देखो कितनी कितनी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इनवॉइस वगैरह कैसे जनरेट होते हैं, क्या होते हैं। शॉप नेम आप यहाँ पर भी दे सकते हो, जैसे अगर आपको यहाँ पर नहीं देना है तो आप एक काम करें, शॉप नेम यहाँ पे भी दे सकते हैं, LOB फैशन स्टोर। आप ये दे दोगे तो ये LOB फैशन स्टोर नाम से, या जो है डार्क उसमें हो जाएगा, एक कैपिटल बोल्ड लेटर में आपको दिखेगा। आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और इसको यहाँ से वो कर देते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, रिफंड पॉलिसी, 7 days रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये दे दोगे तो ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 7 days रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक प्रॉपर तरीके से ऐड कर सकते हो, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमने एक इनवॉइस सेव कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है रन अ सेटअप विजार्ड, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमने, अगर आप उस तरीके कस्टमाइज नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हो, सिंपल सा है। इसको नेक्स्ट करो, आप अपना लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, हम यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर देते हैं, इसको भी सेट इमेज करते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या क्या किस किस पे इनवॉइस देना चाहते हो, सेलेक्ट टू विच ईमेल्स वुड यू लाइक टू अटैच योर इनवॉइस। न्यू ऑर्डर पे, कैंसल ऑर्डर पे, फेल्ड ऑर्डर वगैरह पे नहीं देना है, प्रोसेसिंग वगैरह रिफंड पे नहीं देना है, रिफंडेड ऑर्डर पे दे देते हैं, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोन नंबर आपको देना है तो आप देंगे, ईमेल आईडी आप देंगे, इनवॉइस डेट आप देंगे बिल्कुल, और इनवॉइस नंबर भी आप जो है यहाँ पर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर का फॉर्मेट आपको A4 रखना है, ओके। और एक्शन बटन आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट कर दो, हियर यू गो, फिनिश। अब अगर हम लोग जो इनवॉइस हमने पहले एडिट किया था और अब इनवॉइस को हम देखेंगे ना, तो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। सी, तो ये जो चीज़ है ना, जो देखो आप, इसको मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये ये जो चीज़ है आपको दिख रही है, ये कितना अच्छा इनवॉइस है। ये इनवॉइस कस्टमर भी डाउनलोड कर पाएगा और आप भी उसका प्रिंट लेके कस्टमर को भेज सकते हो। अब हम एक रॉ कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब हम खुद ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेकिन उसका एक ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपको फ्रेश ऑर्डर आया है। कैसे दिखेगा, कैसे इन्वॉइसेस आएंगे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। सबसे अच्छी चीज़ देखो, मैंने आपको SKU कहा था ना, ये देखो इसका क्या आया है, ब्लैक पोलो मीडियम, साइज मीडियम आ गई, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपके आ गई। सो इस तरीके से आप भी एक अच्छा सा इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे, और ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, कस्टमर्स ऐड कर पाएंगे, कस्टमर्स को भेज पाएंगे। हम लोग एक रैंडम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कस्टमर का ऑर्डर हमें रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा, कैसे कस्टमर की प्रोफाइल में दिखेगा कि प्रोडक्ट शिप हुआ या नहीं हुआ, क्या ट्रैकिंग आईडी है, वो सारी चीज़ें हम लोग अब बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर लाने तक तो सारा सीख लिया, अब ऑर्डर डिस्पैच करना भी हमें आना चाहिए, कस्टमर से इंटरेक्शन होते हुए भी हमें आनी चाहिए। सारी डिटेल्स अब हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन कर दी है, कस्टमर ऐसे आया, उसने देखी इस वेबसाइट को, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उसको लेट्स अज्यूम ये वाला प्रोडक्ट पसंद आया, और उसने मीडियम सेलेक्ट कर दिया और ऐड टू कार्ट कर दिया।
अब उसके सामने ये सारा जो है ऑप्शन, जैसे हम देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी इसी तरीके से प्रोसीड टू चेकआउट और ये लिखा हुआ आता है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट बी लॉग इन टू चेकआउट। सबसे पहले उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्लिक हियर टू लॉग इन करता है। लॉग इन करने के बाद वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर जो है ना अपनी डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, वो ईमेल एड्रेस दे देता है। ईमेल एड्रेस जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ hello@conbusiness.com, और मैं एक पासवर्ड भी जो है यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। मैंने ये कर दिया, ये मेरा अकाउंट बन गया। अब देखो वो कह रहा है कि पहले लॉगिन करना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इसमें मेन में आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने मीडियम सेलेक्ट किया और मैंने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने पे यहाँ पर मेरा सारा सिस्टम आ गया। प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा, आप देखेंगे 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए, मुझे इसको एक ही करना है। मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं एक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें मांग रहा है जो आपको देनी है। रीजन आपको इंडिया ही आएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया की छोड़ो, राजस्थान की ये मॉडल ले रहे हैं, दूसरी कंट्री आएगी नहीं, क्योंकि हमने उस टाइम जियो लोकेशन सेलेक्ट कर रखी थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स अज्यूम मैंने दे दिया जितेश शर्मा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है एड्रेस दे दिया SMS स्टेडियम। ठीक है, और सिटी मैंने ले ली जयपुर, और स्टेट यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया राजस्थान 302001। ये पिन कोड आया। अब जैसे पिन कोड हम डालेंगे यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमको हमारा नंबर भी जो है वो देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, एक रैंडम नंबर मैंने यहाँ ऐड कर दिया, मतलब ताकि हमारी डिटेल्स जो है कस्टमर तक जाए। कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, यहाँ पर आप जो है जो सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। और ऐड अ नोट टू योर ऑर्डर, अगर आप देना चाहते हैं तो आप, जैसे कस्टमर ये दे देता है, प्लीज डिस्पैच या प्लीज शिप द प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। ये कस्टमर ने आपको दे दिया कि भाई आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट शिप कर लीजिए। वो, अगर आपने, देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने रेजर पे को इंटीग्रेट कर दिया है तो पे बाय रेजर पे से वो UPI वगैरह से भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन देखो ऐसी वेबसाइट और नई वेबसाइट पे ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ही आएंगे। अब आपको ये लगता है कि भाई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर में कस्टमर क्या पता वो ले ना ले, तो आप एक काम कर सकते हैं, कस्टमर को जो है ना कॉल करिए। कस्टमर का नंबर आपके पास आया, कस्टमर को कॉल करिए कि सर कैश ऑन डिलीवरी की बजाय आप प्रीपेड कर दीजिए, हम आपको 10% डिस्काउंट और दे देंगे। आप ये भी कर सकते हो कि भाई कस्टमर ने आपको गूगल पे या फ़ोन पे पेमेंट कर दिया और आपने उसको डिस्पैच कर दिया। ठीक है, अगर आप पे बाय रेजर पे करते हो तो और अच्छा है, पे बाय रेजर पे हो जाएगा तो आपको कस्टमर जो है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं और आप भी उसे डिस्पैच कर देंगे। अब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, उसके बाद आपके सामने ये देखो कस्टमर की जो है ना सारी डिटेल्स आ गई। कस्टमर ने आपको सारा मेथड वगैरह आ गया। कस्टमर के पास ऑर्डर्स में ये आ रहा होगा, ये प्रोसेसिंग बता रहा है। अब हम चलते हैं हमारे बैकएंड के पैनल पे। ये हमारा पैनल है और इसमें हम अगर ऑर्डर्स में आते हैं तो आपको दिखेगा जितेश शर्मा का ऑर्डर आ चुका है जो प्रोसेसिंग में बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जितेश शर्मा के नाम पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कस्टमर का फ़ोन नंबर भी आ गया, हमारे पास कस्टमर की ईमेल एड्रेस है, सारी चीज़ें। उन्होंने एक नोट भी डाला है, प्लीज़ शिप द प्रोडक्ट। ओके, ये हमें फटाफट करना है। किस डिवाइस से ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है, कैसे किया, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर कस्टमर को आप ट्रैकिंग आईडी देना चाहते हो, कि आप जो भी ट्रैकिंग आईडी देना चाहते हो, आप यहाँ पर ऐड टू नोट में, जैसे आप सपोज करो आपने इंडिया पोस्ट से शिप किया है। अब प्रोडक्ट आपने इंडिया पोस्ट से शिप किया है तो आप लिख दोगे इंडिया पोस्ट, और आपका जो भी RN जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर लिख के, अगर आप यहाँ पर जो है नोट टू कस्टमर करते हैं तो ऐड कर दीजिए। ये देखो कस्टमर जब व्यू करेगा ना तो यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ये देखिए कि कस्टमर का जो है ये शिप कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना, अगर हमने शिप कर दिया है तो सेंड ऑर्डर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें प्रोसेसिंग ऑर्डर है, इसको आप कंप्लीटेड ऑर्डर पे जाएंगे। ये करते ही ट्रैकिंग आईडी देते ही समझ जाएगा कस्टमर कि मेरा प्रोडक्ट शिप हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जैसे आपको अगर कस्टमर के इस पैकेजिंग स्लिप को डाउनलोड करना है तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये पैकेजिंग स्लिप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब कस्टमर को हमें ये प्रोडक्ट शिप करना है, तो देखो शिपिंग के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे। जैसे कि शिप रॉकेट एक बहुत अच्छी कंपनी है जो एग्रीगेटर है, जो बहुत सारे अलग अलग कुरियर कंपनीज के ऑप्शंस देता है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के भी ऑप्शन देता है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप सारे ऑर्डर्स को जो है मैनेज करेंगे और कस्टमर को प्रोडक्ट्स डिलीवर कराएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये सिर्फ एक बिगनिंग है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा स्कोप है। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने ये ऐड नहीं किया, वो ऐड नहीं किया। टाइम की लिमिटेशन से आप खुद देखिए, इतना बड़ा वीडियो बन गया, फिर भी पूरी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दे सकूं, कैश ऑन डिलीवरी की, प्रीपेड की, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग आईडी की, आपके व्हाट्सएप नंबर की, आपको जो है ऑटोमेटिक रिप्लाईज आ जाए, कस्टमर को ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाए। सब कुछ डिटेल में प्रोफेशनल तरीके से। वो तब होगा जब आप जीएसटी ले लेंगे, अपने बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। अभी एज ऑफ नाउ इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, स्टार्ट कर पाओगे, एटलीस्ट आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आगे जाके और डिटेल में चीज़ें आएगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने सिखाई है, बिल्कुल बिगिनर लेवल की चीज़ है। इसमें कई चीज़ प्लस हो सकती है, कई चीज़ माइनस हो सकती है, कुछ चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बोल बोल के थक गया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 80% ऑडियंस जो है ना वो देखकर चली जाती है और सिर्फ 20% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, किसी के यहाँ सर्विसेज देना चाहते हो, तो ये चैनल आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ई कॉमर्स कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, उसको ट्राई कर सकते हो। और फ्री में भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मैं साइड में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।